कृष्णा सर, आप स्टार्ट कर दीजिए लेक्चर। ओके मैम। मैम, कल से आज बच्चे थोड़े कम है, क्या हो गया? बच्चे किधर गए? पता नहीं। आयुष, लेट छूटे हो क्या आप लोग? मैम नहीं, ऐसा है कि कल वो 9:30 को तो था, तो शायद इसीलिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 9:30 को ही है। मैम, तो मैंने आप एडवांस में मैसेज एक डाल बार दिया था डाल ना। दो। सुबह ही डाल दिया डिटेल्स इसके लिए। भूल गया। सर, कर दीजिए स्टार्ट। कोई भी वेटिंग में भी नहीं है। वो बैबलिंग क्लासेस करके कोई है, आप जानते हो क्या? हाँ, वो राकेश सर है। वो ओके, उनको कर मैंने। दो एडमिट। हाँ, उनका एडमिट करना है। ठीक। गाइस, अपने फ्रेंड्स को एक फटाफट मैसेज ड्रॉप करो कि सर लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सो कहीं भी हो, अगर लेक्चर ज्वाइन करना है तो फटाफट ज्वाइन करो, वरना फिर बाद में उनका कंटेंट मिस हो जाएगा। एंड देन बेफालतू का टाइम पास हो जाएगा कि सर नहीं समझा, वापस से रिपीट करो ये वो। इससे अच्छा मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, 9:17 को शार्प स्टार्ट कर दूंगा। मैसेज कर दो एक बार सबको कि मैंने सर डाल ने दिया लेक्चर। है ग्रुप पे, ये लोग के ऑफिशियल ग्रुप में डाल दिया है सर मैंने। बट मैम, आपको ही पता है ग्रुप वाले कोई मैसेज नहीं देखते। देखते हैं, बच्चे प्यारे हैं। नहीं, फ्रेंड्स के मैसेज जल्दी दिखते हैं। गाइस, अपने फ्रेंड्स को फटाफट मैसेज करो, जो भी बेस्ट फ्रेंड है साथ में बैठते हैं, मैसेज करो फटाफट कि सर ने लेक्चर स्टार्ट किया, जल्दी आओ। विद इन 1 मिनट के बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? करो फटाफट। ये टेबल किसका है? कृष्णा सर, this is Rakesh sir from WebLink. Who is the admin from ISP? हाँ सर, इट्स तृष्णा। हाँ, कृष्णा, राकेश सर बोल रहा हूँ। अच्छा, आप इनको मैसेज पहले ड्रॉप किए कि अभी किया ड्रॉप आपने इनका? मॉर्निंग में डाल दिया था, बट बच्चे ज्वाइन नहीं किए, तो मैंने वापस से बोला है कि वो ज्वाइन कर दीजिए। हाँ, इनको रिमाइंडर भी देती जी। ये क्या है, बच्चे लोग पता नहीं। अभी देखिए टोटल कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी? इट्स ऑलमोस्ट 27। 27, 20 नहीं, टोटल कितने हैं अपने अभी जो ज्वाइन करेंगे? 30 जितने ही ज्वाइन होते हैं, 33 जितने ज्वाइन होते हैं, मतलब हमें दो निकाल के, मतलब टोटल 31 बच्चे ज्वाइन होते हैं सीएस के लिए। ओके ओके, बस देख लीजिए ताकि क्या रेगुलर हो तो फिर अच्छा है, खत्म हो जाए फटाफट, हाँ सर। अच्छे से हो जाए। क्योंकि क्या है, अभी टाइम है, अच्छे से हो सकता है। एंड इवन स्टूडेंट्स कैन स्कोर, टेल देम कि भाई अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है 200 में से 200, तो रेगुलरली अटेंड करें। ठीक है तृष्णा मैडम। ओके सर, मैंने कर दिया है। मैं ये रखती हूँ रिकॉर्ड। हाँ, ओके।
लास्ट 1 मिनट गाइस, मैं स्टार्ट करूँ लेक्चर, ठीक है? चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपका प्रिय कृष्णा टीचर, स्टार्ट करेंगे अभी लेक्चर। वेल, आज क्या है? आज ट्यूसडे ना? ट्यूसडे तो आज किसी किसी का टेस्ट था ना? किनका? अचीवर्स का टेस्ट था ना शायद आज। क्या हो गया? बैंड बज गया क्या अचीवर्स? हाँ सर, टेस्ट था। कैसा गया? नॉर्मल गया सर। ठीक ठाक, मतलब पास हो जाओगे ऐसा वाला हाल है कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? हाँ, मतलब मैथ्स में थोड़ा है, वरना दोनों में अच्छा ही है। यार मैथ्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है यार, करने में भी अच्छा लगता है, इंटीग्रेशन करने में तो मजा ही आ जाता है। तो क्या हो गया? इंटीग्रेशन से डर लगता है क्या? नहीं सर, मतलब आज तो डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका था, लाइन वो इन प्लेन। वो तो और प्यारा सब्जेक्ट है, वो तो फटाफट हो जाता है। गिन के लाइन 15। इन हाँ, वो लाइन इन प्लेन के वो फॉर्मूले याद ही नहीं आ रहे थे उधर। हाँ, वो गलती है भाई, वो तुम्हारी गलती है। हाँ, ठीक है, और कोई? और किसका था भाई आज? सीवास वाले तो बहुत भरे हैं इधर। बताओ, जल्दी बताओ, 2 मिनट फिर स्टार्ट करना लेक्चर मुझे, वरना कल की तरह एक्सटेंड हो जाएगा। नहीं, वैसे आज 11 तक का टाइम लिमिट है अपने पास, टेंशन नहीं है। कोई है और जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे अपना आज का? कोई नहीं है, चलो ठीक है, लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं भाई, बहुत टाइम पास हो गया। मुझे एक चीज कंफर्म करना सब कि क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? कोई भी कंफर्म कर दो जल्दी से। यस सर, हाँ विजिबल। सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक पढ़ा था, किसी को याद है कुछ? किसी को याद है कहाँ तक पढ़ा था कल एएलयू सबने? का पढ़ लिया था सर। एलयू तक खत्म हो गया था ना? जेनरिक डायग्राम देखने वाले थे हम, माइक्रोसॉफ्ट के जेनरिक डायग्राम हाँ, देखने वाले थे, बराबर? ये लास्ट में कराया था ना ब्लॉक डायग्राम हाँ, मैंने। हाँ, हाँ सर। हाँ सर। वो समझा था, वो याद है कि वो भी भूल गए? याद है याद है कि सर। नहीं? बढ़िया, याद बढ़िया। है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज, कल जितना भी मैंने पढ़ाया था मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दिया था सुबह में। सो उसमें से ऐसे कितने हैं जिनको किसी चीज में डाउट था या कुछ कंसेप्ट नहीं समझा, तो प्लीज अभी मुझे बता दो फटाफट जल्दी से। किसी को भी डाउट था?
इररिस्पेक्टिव ये कोई मतलब ये टॉपिक होना चाहिए, खाली टॉपिक ये होना चाहिए, इधर उधर का नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं। इसमें कल जितना भी पढ़ा है, अगर कुछ भी डाउट है तो फटाक से बोलो, वरना अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं आगे। बेसिक भी डाउट रहेगा, छोटा सा डाउट है, एएलयू का फुल फॉर्म नहीं पता, कुछ भी है तो पूछो फटाक से, जल्दी जल्दी। एनीवन? हाँ ना तो बोलो। बस ठीक है चलो, शिवम को नहीं है, और कोई? बोलो यार नो नहीं जल्दी। सर। नहीं ठीक है चलो। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर, एज्यूमिंग सबको डाउट क्लियर हो गए थे। एक एक का रिस्पॉन्स लेने बैठूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। चलो जी, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर का जेनरिक ब्लॉक डायग्राम। अच्छा भाई, जेनरिक बायोलॉजी में मत जाना, बट नॉर्मल जनरल किसको पता है? सबको जेनरिक क्या होता है नॉर्मली कोडिंग की लैंग्वेज में? कोडिंग नॉट इन द सेंस कोडिंग, बट कंप्यूटर की लैंग्वेज में जेनरिक क्या होता है सबको पता है? मतलब एकदम कोर बेसिक्स वाला, मतलब बहुत बढ़िया, एकदम डिटेल डिटेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्लूप्रिंट सुना होगा सबने, ब्लूप्रिंट बोलते हैं, बस वही हाँ ब्लूप्रिंट। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब आप कोई भी कभी भी नई चीज बनाओगे, तो नई चीज बनाते टाइम सबसे पहले आप ये बेसिक स्ट्रक्चर पे ध्यान दोगे। जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग बनाते टाइम आपको बेसिक पिलर्स याद रखने हैं कि हाँ भाई इनको पिलर्स लगाने हैं, बेसमेंट तैयार करना है। अगर वही नहीं किया तो आगे की बिल्डिंग टिकेगी ही नहीं। तो जो बेसमेंट, जो बेसिक पिलर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं कि भाई ये चीजें हैं जिनको हम दिखाने वाले हैं। ये तजुद्दीन अंसारी और प्रणय पवार अपने क्लास के लेक्चर्स वाले क्या, नॉर्मल मीरा रोड ब्रांच के सीएस के स्टूडेंट्स है क्या? हाँ सर, ठीक है, CS स्टूडेंट। ठीक है। मैं एडमिट कर रहा हूँ, तुमने बोला इसलिए, अभी कुछ होगा तो मैं सीधा नाम दूंगा शिवम पे, सैफ पे नाम दूंगा, सैफ ने बोला था। ठीक है सर। ठीक है चलो। ये देखो यहाँ देख लो सब, ये जेनरिक डायग्राम है हमारे माइक्रो प्रोसेसर का। अब इसमें से कुछ चीजें तुमको पता है, कुछ चीजें नहीं पता है, बट बहुत भलता भलता दिख रहा है, बहुत ज्यादा कुछ खिचड़ी पका दी है, बट एक्चुअल में ये बेसिक डायग्राम है, ये ब्लूप्रिंट है तुम्हारा। अब कुछ चीजें पता है तुमको, जैसे अगर ये वाला एरिया देखो, ये वाला, ये दिख रहा है, ये तो कल सबने किया ना, इतना ये वाला एरिया छोड़ दो। तो, ये वाला पार्ट, ये तो कल सबने देख रखा है, ये वाला इतना आसान, ये तो देख रखा है, एएलयू का पार्ट था। हेडर होता है, स्टेटस रजिस्टर होता है, क्यूमुलेटर होता है, टेम्परेचर रजिस्टर होता है, इंटरनल बस होती है। ये तो कल पूरा एएलयू के डीप में बताया था ना मैंने, हाँ कि ना? हाँ सर। कल बताया था बेसिक चीज, तो ये तो वही हमारी अभी भी है। ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ इसमें, तो ये तो वही चीज है। बहुत बढ़िया। ठीक है, आज देखो कुछ नई चीजें दिखेंगी। कल शायद कुछ लोगों को रजिस्टर्स नाम सुना था, बट क्या है समझ ही नहीं आ रहा था। उसमें से शायद एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था हमारे पास, डेटा और एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं, एक इंटरनल बस होती है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। कल जैसे मैं तुम सबको बता रहा था कि बाइनरी लैंग्वेज हम जो लिखते हैं, हाई लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज कन्वर्जन के लिए कुछ लगता है, वो बीच का जो हम जिसको नॉर्मल भाषा में कन्वर्टर कहते हैं, जो बेसिक हमारा कन्वर्ट करता है, ये देखो वही है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इसका बेसिक मतलब, बेसिक काम अभी से जान लो। इंस्ट्रक्शन डिकोडर कुछ नहीं करेगा, तुमने जो इंस्ट्रक्शन पास किया उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी से उसको समझेगा। अच्छा, अगर मैंने सपोज ऐड के लिए कहा तो ये इसको समझेगा, अच्छा भाई सर ने कहा है ऐड करना है, चलो ठीक है। तो वो ऐड का मतलब पहले बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर उसका मीनिंग निकालने का काम कौन करता है? इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ठीक है। अब उसके बाद और भी बहुत सी चीजें, जैसे क्लॉक हो गया, इंटरप्ट कंट्रोल हो गया, टाइमिंग कंट्रोल हो गया, रीसेट हो गया, रीड राइट हो गया, क्लॉक हो गया, एड्रेस बस। एड्रेस बस हो गया यहाँ पे, ये साइड में ये एड्रेस बस है हमारी 16 बिट की। ये डेटा बस है 8 बिट्स की। क्या है, कुछ भी करा रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा, 5 मिनट वेट करो बेटा, सब समझे। चलो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो बेसिक चीजें हमें चाहिए होती हैं वो सब इधर लिख रखी है मैंने। देखो, सबसे पहले कोई भी माइक्रो प्रोसेसर बनाओ, एएलयू तो चाहिए। एएलयू नहीं लाओगे तो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे करेगा, मैथमेटिकल चीजें परफॉर्म कैसे करेगा? तो बेसिक एएलयू चाहिए। ठीक है सर, एएलयू ले आए। अब कुछ रजिस्टर्स चाहिए, जैसे कल भी मैंने बताया था, मैंने रजिस्टर से लेकर कुछ एक चीज कही थी, रजिस्टर किस लिए होता है? कोई आंसर करेगा फटक से? मेमोरी यूज करना, मेमोरी कार्ड मेमोरी। मेमोरी प्रॉपर मेमोरी नहीं है, एक टाइप ऑफ मेमोरी है, टेम्पररी टेम्पररी, मेमोरी, मतलब टेम्पररी। टेम्पररी बेसिस पे। बराबर। सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप जब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की बेसिकली है,
ये थोड़ी देर के लिए जब आपको काम है तब करवाएगी, आपका जो भी फंक्शन सारा काम एक साथ करवा देगी फटाफट, और जैसे ही खत्म हो गया बाहर ढकेल देगी उसको, जाओ मेन मेमोरी में जहां जगह ढूंढ के तुमको बैठना है बैठो, रैम के पास शिफ्ट कर देगा। चलो ठीक है। अच्छा, रजिस्टर्स के भी टाइप है अंदर देखो, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, स्टेटस रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, डेटा एड्रेस रजिस्टर। ये देखो इतने सारे रजिस्टर्स है भाई साहब, कितने पढ़ेंगे यार। वेल, सबका बहुत ही छोटा छोटा काम है, बहुत ही प्यारे हैं, मजा आता है इनसे। आगे देखना कैसे मजा आएगा इनके साथ काम करते हैं। चैप्टर अब तुम्हारा सेशन का आई थिंक चैप्टर नंबर 3, जो तुम्हें मैंने टाइम टेबल प्रोवाइड किया है, उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है, जहाँ पे हम उनके ऑपरेशन देखने वाले हैं, वहां देखना है रजिस्टर्स कैसे फटाफट काम आएंगे सबको। फिर बोलोगे अच्छा सर यहाँ काम आ रहे हैं, यहाँ काम आ रहे हैं, तब बोलोगे ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन, बस बफर, इंटरनल बस एंड कंट्रोल लाइन, सेवरल कंट्रोल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, और इंटरप्ट कंट्रोल। अच्छा, इसमें से मैंने कल बसेस बताई थी सबको, शायद बसेस याद है किसी को? सर हम इंटरनली कलेक्ट कर पाए थे। पाथ है, एक टाइप का पाथ है ना बस, जहां से आप हाँ अपना आपने इमेज दिखा। इमेज मैंने दिखाई थी, अगर याद हो सबको तो ये देखो यहाँ पे वापस दिखा तो एक बार फटक से, ये इसमें ये जो दिख रही है ये लाइंस, ये ऐसे आई, ऐसे टर्न हुई, फिर यहाँ से टर्न हो गई, फिर यहाँ से ऐसे गई, फिर ऐसे टर्न हो गई, फिर ऐसे गई। ये क्या है? ये बस है। यहाँ से आप ट्रांसफर करा सकते हो। ट्रांसफर किसका कराओगे? डेटा हो गया, कंट्रोल्स हो गए, कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल नहीं कंट्रोल सिग्नल्स, डेटा हो गया, एड्रेस हो गया। ये 3 चीज के अलावा कुछ और चीज का हमने कराया था क्या? ये 3 बस के अलावा कोई और बस कराई थी मैंने कल? 3 ही बस थी ना हमारे पास हाँ हाँ सर, यार। 3 थी 3। कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस, 3 बस थी, ठीक है। आज उनको मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। वैसे मैं तुम्हें एक जनरल चीज बता दे रहा हूँ, मैंने तुम सबको कल जो आज वो जो पीडीएफ शेयर हुआ तुम्हारे साथ, उसमें पूरा चैप्टर है, सिर्फ लेक्चर वाइज नहीं। मैं जब भी पीडीएफ शेयर करूंगा, पूरे चैप्टर का पीडीएफ शेयर करूंगा। ये जो मैंने लिखा है, ये जो थोड़ा गंदे नेटिंग जो चल रहा है ना, उसको अवॉइड करना। एंड इनकेस अगर किसी को चाहिए कि सर नहीं आपने जो लिखा था हमको वो भी चाहिए, तो फिर स्क्रीनशॉट लेना ज्यादा बेटर रहेगा। या तो क्योंकि मैं ये पूरी फाइल अगर चाहिए तो पूरी फाइल एट द एंड शेयर कर दूंगा, जितना भी जो था। ज्यादा कुछ भी लिखा नहीं था, खैर हमने पूरा पीपीटी में हमारा कंटेंट है, बट किसी को शेयरेगा तो फिर एंड में बोल देना, ठीक है। जब इससे चैप्टर कंप्लीट हो तब बताना, तो मैं शेयर कर दूंगा। चलो ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या है भाई? बस तो अभी सबको मैंने बताई थी। बस क्या थी? बस क्या है? पाथ है। ट्रैवलिंग पाथ है, जहां से आप अपना डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो। बराबर हाँ बराबर, बस वही चीज करनी है। एक सेकेंड, ठीक है चलो। एड्रेस बस में, अब भाई देखो एड्रेस बस है मतलब एड्रेस लेके आना है। एड्रेस मतलब तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं, जहाँ पे तुमने डेटा स्टोर किया वहां का। मैं पहले बता दूं, एड्रेस छोटा मोटा नहीं होता भाई। एड्रेस बहुत ऐसा बड़ा सा आता है, 0#FE A19BC, ऐसा कुछ बड़ा सा एड्रेस होता है, अराउंड 16 बिट्स का, कभी कभी 8 बिट्स का भी होता है। अब 8 बिट्स मतलब 8 चीजें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी चीजें। ये एक एड्रेस बनी, कभी 8 बिट का हो सकता है एड्रेस, कभी 8 बिट्स, कभी 16 बिट। डिपेंड करता है आपका पीसी कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, कौन से टाइप का आप यूज कर रहे हो, बहुत सी फैक्टर्स होते हैं उस पर। सपोज अभी 8 बिट्स का मानो, ठीक है। 8 बिट्स के पीसी में 8 बिट्स का आपका एड्रेस था। अब आपको चाहिए सबको ट्रांसफर कराना है, आपको सबको ट्रांसफर कराना है, सबको शिफ्ट कराना है, सबको इधर से उधर लेके आना है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने ऊपर जो डायग्राम दिखाया था, ये वाला। अब अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दे तो इसमें चेक करो कितने, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बसेस है ना, बराबर। 8 पाथ दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 8 है। ये वाला देखो, ये वाला, ये 8 लाइन है इसके अंदर, मतलब कितने पाथ है आपके पास? 8 पाथ। अब अगर मैंने मांगा आयुष मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस चाहिए, मैंने जनरल केस में मांगा आयुष मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस चाहिए, तो क्या आयुष मुझे एक साथ सब कुछ
एक ही सेकंड में बोल पाएगा? द आंसर इज नो। वो एक सेकंड में कैसे बोल पाएगा पूरा एड्रेस? भाई बहुत बड़ा होता है। पहले बिल्डिंग का नाम बताओगे, उसके बाद रूम नंबर बताओगे, उसके बाद तुम्हारा लोकेलिटी एरिया कौन से रोड पे आया भाई, तो उसके बाद कौन सी सिटी में आया, मीरा रोड में आया, भाईंदर में आया, उसके बाद आगे फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया, कौन से स्टेट में आया, ये सब भी चाहिए, ये सब भी बताओगे ना। बट इतनी सब चीजें बताने को एक एक करके बताओगे, एक ही मुंह है, एक ही बार में बता पाओगे। बट हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इतना शांत नहीं है, इतना पेशेंस वाला नहीं है कि वो सब कुछ एक ही बार में देख ले, उसको नहीं चलता, वो एक बार में देखता ही नहीं, बोलता नहीं भाई मेरे को एक एक करके तुम बताओगे बहुत टाइम लगाओगे, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तुम एक साथ बताओ। तो अब वो एक साथ बताने का भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्यों? अगर तुमने स्टार्टिंग में सिर्फ एक लाइन रखी है तो क्या होगा? पहले इधर से ओ लोड होगा, ओ ट्रांसफर होगा, फिर हैश आएगा, फिर एफ आएगा, फिर ई, फिर ए, फिर एल, फिर डी, ऐसे एक एक करके आएंगे ना। बट मैंने क्या कहा, उसको चाहिए सब एक साथ, कि वो एक एक करके आएगा, एक एक करके पढ़ेगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। उसको टैकल करने के लिए हमने क्या किया, हमने एड्रेस बस को 16 लाइंस दी। कितनी? 16। 8 तो नॉर्मल केस में, हमने 16 प्रोवाइड कर दी। सोच रहे हो कितने ज्यादा दानवीरता दिखाई है हमने, हमने बहुत ज्यादा दान दे दिया। तुमने 8 मांगा, हमने 16 दे दिया, लो भाई। अब इसका प्रॉफिट बता कुछ हद तक, ठीक है, क्या है कैसे है बताता हूँ मैं। मैं एक चीज अभी, एक सेकंड रुको गाइस, मैं एक चीज अभी क्लियर कर रहा हूँ। तुम बार बार लेक्चर मीटिंग छोड़ोगे फिर ज्वाइन करोगे, दो डिवाइस से ज्वाइन करोगे। मैं ये टॉलरेट बार बार नहीं करने वाला, बार बार मैं ऐड नहीं करते बैठूंगा। कोई भी है तो फटाक से एक बार में आओ, काम खत्म करो। ईस्ट वेस्ट वाले बच्चे जो भी हैं, पहले मैम को इन्फॉर्म करो, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी, ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी, बिकॉज तुमने पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। ओके, कंटिन्यू करते लेक्चर। एड्रेस बस क्या है अभी, चलो। एड्रेस बस का बेसिक मतलब समझा? बस तो हमारी बात थी, एड्रेस आ गया यानी वो सिर्फ एड्रेस पास करेगी। अच्छा, मैंने एड्रेस बस कहा है, तो क्या मैं उसमें से डेटा पास करवा पाऊंगा? बताओ, चलो भाई सब बताओ। अगर मैंने एड्रेस बस कहा बस जहां में से, तो डेटा तो पास कर ही पाएगी ना, क्योंकि बस का काम ही होता है ये। हाँ, जनरिक बस किया तो बहुत बढ़िया, जनरिक किया तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। बट इन केस अगर मैंने स्पेसिफाई किया कि भाई एक पर्टिकुलर बस चाहिए, एड्रेस बस मैंने कहा कि भाई एड्रेस बस ही है। अब एड्रेस बस का नाम से ही काम पता चल रहा है कि वो सिर्फ एड्रेस लेगी, कुछ और कर पाएगी नहीं, तो वो केस में वो डेटा कैसे इनपुट लेगी बताओ? अगर मैंने एड्रेस बस नाम दे दिया तो अब वो सिर्फ एड्रेस ले पाएगा, डेटा तो ले नहीं पाएगा। अब उसका भी एक रीजन है, नाम दे दे तो ऐसा क्या सर, वायरी तो है, डेटा आ जाएगा ना। माना माना, अब वो एड्रेस बस है ना, वो सिर्फ एड्रेस क्यों ले पाएगा, डेटा क्यों नहीं? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो यहाँ पे जब लाइंस पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझेगा। सेकंड लाइन ये है, वो नहीं, पहले फर्स्ट लाइन देख लेते क्या नेमिंग क्या दी है। चल, द एड्रेस बस इज अ ग्रुप ऑफ 16 लाइंस आइडेंटिफाइड एज A0 से A15। दिख रहा है क्या सबको? एक चीज दिखी क्या? हाँ। फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है क्या? बताओ जल्दी। हाँ हाँ। दिख रहा है? सेकंड पॉइंट, इसका मतलब क्या है? मतलब वो बस इतने के ही वो ले पाता है। बराबर। वो डायरेक्शनल नहीं है, मतलब डेटा नहीं ले पाएगा वो, इसलिए। अगर बाय डायरेक्शन होता तो दोनों कर पाता। मेन रीजन यही था हमारा। उसको मैं भी क्लियर में कर देता हूँ, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, ये बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया। चलो ठीक है, हाँ आओ। एड्रेस बस है, 16 लाइंस है, 16 लाइंस को सबको नेमिंग की है, सबको नेम किया है, A0 से A15, सबका अलग अलग नाम है भाई। ऐसा नहीं है कि एक ही, सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। अब देखो, एड्रेस बस का सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, द एड्रेस बस इज अ यूनिट डायरेक्शनल, दैट इज बिट्स फ्लो इन वन डायरेक्शन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट टू पेरिफेरल डिवाइसेस। अब सर यूनिट डायरेक्शनल है तो उससे लॉस क्या भाई, उससे डेटा तो ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक बात सुनो, कल जब मैंने बताया था डेटा के बारे में, डेटा बस के बारे में शायद मैंने कहा था कि डेटा क्या सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइस में जाएगा?
नहीं, मेमोरी में भी जाएगा ना। मेमोरी में तो जाएगा, चलो ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब मेमोरी हो गया, माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल मतलब बाजू की जितने भी डिवाइस है, आसपास उसके पास जो भी है सब में जा सकता है, जो भी उससे कनेक्टेड है, ठीक है। ये कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम प्रॉपर। बट क्या सिर्फ इतना ही होगा? क्या इनपुट नहीं लिया जाएगा? सर इनपुट में क्या? पेरिफेरल डिवाइस। या सर क्या बोल रहे हो, आप इसे बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि पेरिफेरल डिवाइसेस से भी डेटा माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा। हाँ वही मैं भी बोल रहा हूँ, इनपुट भी तो चाहिए ना। आपने अगर कीबोर्ड से नंबर एंट्री, आपने कभी सपोज एंट्री मांगी थी कि मुझे भाई जब ए वर्ड आएगा तो ए वर्ड के लिए कोई एंट्री एंटर करना, कोई नंबर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि ए वर्ड आने वाला है। तो वो एंट्री तो बतानी पड़ेगी, यानी इनपुट लेना पड़ेगा। सपोज अगर मैंने एडिशन के लिए बोला है भाई ये प्लस ये नंबर चाहिए, तो ये जो ये नंबर है, ये नंबर लाना भी तो पड़ेगा, उसके लिए एंट्री चाहिए। अब वो कैसे होगी? कीबोर्ड, कीबोर्ड को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा, बट क्या एड्रेस बस वो काम कर पाएगी? नहीं, द आंसर इज नो, बिकॉज यूनिडायरेक्शनल है। एमपीयू से पेरिफेरल डिवाइस आ सकते हो, बट रिवर्स आ सकते हो नहीं। सबसे बड़ा लॉस, इसीलिए हम एड्रेस बस को डेटा बस की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिसको भी जो अब तक जो भी था कि भाई क्यों यूज नहीं कर सकते, सो अब आ गया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फिर इसी बात पे। द एमपीयू यूजेस एड्रेस बस टू आइडेंटिफाई अ पेरिफेरल और मेमोरी लोकेशन। जैसे मैंने कहा, एड्रेस बस को यूज करोगे, एड्रेस बस को यूज करोगे तो वहां से लोकेशन आएगी कि हाँ भाई आप क्या चीज यूज कर रहे हो, कौन सी जगह पे यूज कर रहे हो, सब आ जाएगा उससे। अच्छा एक और चीज मैंने जो 16 लाइन के लिए मैंने शायद बताया था, मैं वापस रिपीट भी कर दे रहा हूँ। जब आपने 16 लाइन कही तो 16 लाइन तो बन तो गई, ऐसे बहुत सारी लाइन बन गई, ऐसे बनी बहुत सारी लाइन। अब जब आप 8 बिट्स यूज करोगे, वो केस में क्या होगा? आपकी जो वैल्यू थी, आपकी जो भी वैल्यू थी, जो भी, यहाँ पे अगर चेक करो तो यहाँ पे है 0 हैश, फिर एफ ई ए एल डी, ऐसे जो भी वैल्यूज है वो एक एक करके एक एक बस में जाती है। एक ही बस में सब नहीं जाएंगी, सब अलग अलग बस से एक एक करके जाएंगी। तो क्या होगा? सब एक साथ अलाइन हुए, जैसे यहाँ पे 0 हैश एफ ई ए एल डी ये लिखा मैंने सपोज, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग बस लगी है सबके, सबके लिए भाई बस है, तो क्या होगा? सब एक साथ स्टार्ट करेंगे और सब एक साथ पहुंच जाएंगे। तो जो हमारा प्रॉब्लम था कि सबको एक साथ पहुंचाने का है, वो क्लियर हो गया। अभी समझा ज्यादा लाइन क्यों अलॉट की थी, एड्रेस बस को अलग अलग इतनी सारी लाइन क्यों दी थी? ताकि जितना भी है सब एक टाइम पे निकले और एक टाइम पे पहुंच भी जाए, ठीक है। अच्छा लेकिन अभी भी ये ज्यादा है थोड़ी, जरा देखो पर लग के हम अगर सर अगर 8 बिट का डेटा हुआ तो फिर बाकी के लाइंस का क्या होगा? बाकी के एड्रेस लिए, मतलब एड्रेस 8 बिट का हुआ तो तो बाकी के लिए नो यूजेज, वो शांति से अपने साइड में बैठेंगे। हमको जो लाइंस यूज, देखो सीक्वेंस में स्टार्टिंग से हम अरेंज करते हैं कि एक साथ ले लिया, जितना जहां तक एड्रेस था वहां तक लिया, आगे का फिर छोड़ दिया, आगे का कुछ नहीं, नहीं यूज हो रहा है मत यूज होने दो, चलेगा, खराब थोड़ी ना होगा। अभी नहीं यूज हुआ, एक फंक्शन में यूज नहीं हुआ, आगे तो यूज होगा ही, आगे थोड़ी ना जाएगा, ठीक आगे तो है। यूज हो। मतलब बेसिकली काम इतना है, यूज हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक छोटा सा नन्हा सा पॉइंट है। इन अ कंप्यूटर सिस्टम ईच पेरिफेरल और मेमोरी लोकेशन इज आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर कॉल एन एड्रेस। एड्रेस को सिर्फ नंबर से दिखा रहा है, ठीक है। नंबर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं कभी कभी, बट यहाँ पे तुम सिर्फ नंबर से दिखाओगे। अब वो सिर्फ मेमोरी लोकेशन होगा क्या? नहीं, पेरिफेरल कोई भी हो सकता है। अगर माउस है, माउस से आप कंट्रोल कर रहे हो तो क्या होगा? माउस भी दिखेगा, माउस को भी एक नंबर असाइन होगा। जब वो नंबर रीच करेगा हमारे माइक्रोप्रोसेसर के पास तो उसको समझेगा, अच्छा सर ने माउस मूव किया है, मतलब माउस का काम करना है, तो माउस को चलो करते हैं, फिर माउस का एड्रेस देंगे हम। तो ऐसे हर एक चीज के लिए एड्रेस डिफाइन करते हैं, क्या होती है? नंबर होते हैं, ठीक है, नंबर की फॉर्म में एड्रेस डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, द एड्रेस बस इज यूज टू कैरी अ 16 बिट एड्रेस। अगर 16 बिट का एड्रेस 16 बिट कैरी करो। अब एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट देखो क्या है, विथ 16 एड्रेस लाइन 2 रेज टू 16 approximately 65,536 locations can be addressed। समझ रहे हो? 65,000 एड्रेसेस को तुम एक्सेस कर सकते हो सिर्फ 16 लाइन से। तुम्हारी मेमोरी में हर एक स्लॉट के लिए एक जगह होती है,
हर केबी के लिए, हर एमबी के लिए एक जगह बनी होती है। तो ऐसे 65,000 लोकेशंस को तुम एड्रेस कर सकते हो। समझ लो कितना बड़ा बात है, कितनी बड़ी बात है। तुम एक साथ 65,000 2:16 लोकेशंस को ट्रैक कर सकते हो, वहां पे पहुंच सकते हो। कितना फैला हुआ नेटवर्क है, कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। जिसको चाहिए उसको कॉल लगाया, उसका एड्रेस मंगाया। कितना पावरफुल है। ये भी एक रीजन था 16 बिट बनाने का। यार ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एड्रेस बस का बेसिक मतलब समझा, क्या काम का था? बताओ जल्दी से, कोई बताएगा? एनीवन? कहाँ गायब हो गए सब? या बोलो, क्या 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 था एड्रेस बस में? जल्दी से बोलो यार, इतना वेट कर। वो 16 बिट्स तक का एड्रेस कैरी कर सकते 16 बिट तक का एड्रेस सेंड कर सकता है वो। उसके पास 16 लाइंस होती हैं। एड्रेस बस को डेटा बस की तरह क्यों ट्रीट नहीं कर सकते? बिकॉज एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होता है। जहाँ यूनिडायरेक्शनल। यहाँ पे आपका फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइस, बट वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण वो डेटा बस की तरह काम नहीं कर पाता है। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? और माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है बताओ? 16 बिट एड्रेस जो था वो मांगता था, किससे आता है? एड्रेस बस के थ्रू आता है। 16 एड्रेस लाइंस कितने ले सकती है, कितने लोकेशन एड्रेस कर सकती हैं? 2:6। ठीक है। अब एड्रेस क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो भी मेमोरी लोकेशन है, सबको कैसे पहचाना जाता है? एक नंबर से, जिसको हम क्या कहते हैं? एड्रेस। अब एक और चीज, एमपीयू यूजेस एड्रेस बस टू आइडेंटिफाई पेरिफेरल और मेमोरी लोकेशन। ये जो लाइन थी ना, एमपीयू यूजेस एड्रेस बस टू आइडेंटिफाई पेरिफेरल और मेमोरी लोकेशन, उसका आंसर तुम्हारी जस्ट नेक्स्ट लाइन में है। वो एड्रेस बस को क्यों यूज करते हैं अपन? क्योंकि एड्रेस क्या है? एड्रेस को हमने एक नंबर दिया है ना, तो नंबर से तो पता चल जाएगा कि हाँ ये नंबर का आया है, तो ये नंबर से आ जाएगा। बराबर। और कुछ नहीं था, बस इतना छोटा सा था ये चीज। बेसिक अगर एकदम जनरलाइज फॉर्म चाहिए किसी को कि भाई एक शॉर्ट वर्ड में बताओ, क्या है? एड्रेस ले जाने का पाथ कैसे टाइप का? सिंगल यूनिडायरेक्शनल, इधर से गए उधर पहुंचे, वापस रिटर्न नहीं कर सकते, बस। ये बेसिक। कितने लाइंस होती है? 16 लाइन होती है, इसलिए कितना? 16 बिट। कितने एड्रेस है, कितनी चीजें, कितनी लोकेशन को एड्रेस कर सकते हैं? 2:16। ये हो गई जनरल बात भाई। चलो अब जनरल से अपना काम नहीं होने वाला, खैर अपने को बहुत काम करने का है। चलो डेटा बस पे आओ, डेटा बस पे। अब डेटा बस कितने लाइंस की? 8। सर एड्रेस को 16 दिया, डेटा को 8 दिया, 9 साफी है। अब है तो है, क्या करे, बना रखा है भाई। चलो ठीक है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, बाय डायरेक्शनल। अब ये डेट बाय डायरेक्शनल होगा कैसे? इनपुट भी ले सकते हो, आउटपुट दे सकते हो। तो क्या डेटा बस को एड्रेस बस की तरह ट्रीट कर सकते हैं? क्या कभी अगर हमारी एड्रेस बस भर गई है तो डेटा बस को यूज कर सकते हैं ले जाने के लिए? यस सर। हाँ। ठीक है। अभी आप लोग ने कहा यस सर, चलो ठीक है, फिर यस सर, तो चलो बाद में सर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब बाय डायरेक्शनल तो क्या होगा? एमपीयू से मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस में भी जाएगा, एट द सेम टाइम पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरी से एमपीयू में भी आएगा। एमपीयू क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। अब एमपीयू की डेटा बस की यूज होती है डेटा ट्रांसफर के लिए। सिंपल सी बात है, एड्रेस बस को एड्रेस डेटा ट्रांसफर था, तो डेटा बस को डेटा ट्रांसफर। ठीक है। द 8 लाइन्स कैन कैरी 8 बिट रेंजिंग फ्रॉम 00 टू FF। ये 00 टू FF क्या है? मैंने कल तुमको कहा था नंबर कन्वर्शन करके आना, थोड़ा सा नंबर कन्वर्शन मुझे लग सकता है किया है। प्री रिक्विजिट मैंने कल डाला था, कल कहा था तुमको लेक्चर के टाइम पे कि नंबर कन्वर्शन लग सकता है। क्या सबने नंबर कन्वर्शन किया है? किसी ने नहीं किया, सब भूल गए। सर मैं किया, कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा आता है। सर किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है फिर तो। 00 से FF। अब ये 0 से F कहाँ पे आया? ये होते हैं हमारे हेक्साडेसिमल नंबर्स। तुमने बाइनरी तो किया है, हेक्साडेसिमल किसी ने किया है? हेक्साडेसिमल नंबर किसी को हाँ। पता है? हाँ ठीक है। थोड़ा थोड़ा किया। हेक्साडेसिमल नंबर्स जिसको नहीं पता है, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ फटाक से। एक शॉर्ट रिकैप, एक बहुत ही छोटा सा रिकैप। 0 1 2 3 4, ऐसे अप टू 9 तक आप चलाओगे। 9 के बाद 10 नहीं आता इधर। ABC वाला
9 के बाद ए बी सी अप टू कहाँ तक एफ तक। एफ तक। तो 0 से 15 तक के नंबर्स को आप एक साथ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ओके, ये क्लियर हुआ हेक्साडेसिमल किसको कहते हैं। तो वहां पे जो 0 टू एफ का मतलब है एफ को 15 को अगर आप बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी बिट्स में एक कन्वर्जन होता है 15 14 1 to 15 को आप 4 बिट्स में कन्वर्ट करके दिखा सकते हो। उसके बाद जब साइज बढ़ेगा तो अपने आप उसका भी चेंजेस आ जाएगा। मैंने कल इसीलिए कहा था कि थोड़ा ये पढ़ के आना, यहीं पे काम आता है फिर और कहीं नहीं। 8 4 2 1 ये सिस्टम पढ़ा है, पता है कि नहीं पता है? हाँ सर। यही चीज करनी है और क्या करना है, वही चीज तो करनी है और कुछ करना ही नहीं है। क्या तुम लोग भी इतना डरते हो यार, इतना डरेगा तो कैसे चलेगा बाबा, सीएस पढ़ रहे हो तुम लोग। सुनो 8 4 2 1, जिसको नहीं पता फटाक से 2 मिनट करके आप फटाक से देखो अभी समझ जाएगा। 8 4 2 1 नंबर असाइन कर दिया। अब तुमको जो भी नंबर चाहिए वो नंबर ऐड करके बनाओ। मैंने कहा सपोज सर चलो, मेरे को आयुष ने बोला 12 चाहिए था उसको। 12 यहाँ पे प्रेजेंट कौन कौन से नंबर को ऐड करके बना सकते हो? 8 4 को ऐड कर लो, 8 4 को ऐड कर लो, 12 बन गया। तो 8 के नीचे 4 के नीचे 1, इनके नीचे 0, खत्म। बाइनरी में मैंने 12 रिप्रेजेंट कर दिया। ये बाइनरी में मेरा क्या रिप्रेजेंट हो गया 12, किसके इक्विवेलेंट है 10 इन व्हाट डेसिमल। ये नंबर डेसिमल बाइनरी याद रखना बहुत काम आते हैं। बाइनरी डेसिमल नहीं लिखा, ये 2 10 नहीं लिखा, कभी कभी वो गलत मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आप कर रहे हो ना, तो हेक्साडेसिमल में भी अब ये 2 को अलग 1 को अलग ट्रीट कर सकते हो, इसलिए ये बेस में लिखना जरूरी होता है। डेसिमल हमारे नॉर्मल नंबर जिसमें मैथ्स करते हो तुम, काउंटिंग करते हो, वो बाइनरी सिर्फ 0 में चलता है, ठीक है। 0 1 0 1 1 0, बस इसी के आसपास दुनिया। तो बताओ अगर एफ एफ क्या है, एफ 15 था, 15 किससे बनेगा? 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, सारे बिट्स को 1 करना पड़ेगा। तो 1 1 1 1 बराबर 4 बिट्स हो गए। बट सिर्फ एफ है क्या? नहीं, एफ 2 एफ है ना, तो ये हो गया पहले एफ के लिए, सिमिलरली 1 1 1 1 ये हो गया दूसरे एफ के लिए। तो 0 0 से एफ का मतलब आप समझा सबको? हाँ Yes, सर क्या समझा। हाँ बस अगर अच्छा चलो इतना सबको समझा, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई सबको समझ रहा है, बच्चा पार्टी समझ रही है, अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, अगर वापस पीएनसी लगाओ, 8 लोकेशन है भाई, मैथ्स वाले बैठ जाओ, चलो 8 लोकेशन, हर जगह पे 2 का ऑप्शन, कितने बन गए? 2 raised to 8, 2 2 यानी 256 नंबर्स आप बना सकते हो। 256 डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स बन सकते हैं आपके, कितने ज्यादा कॉम्बिनेशन है सोचो। इतनी लार्ज वैरायटी का डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो। बट एड्रेस से बराबर है क्या? नहीं ना। एड्रेस कहाँ 2 raised to चला गया 16, ये आया 2 raised to 8, कितना बड़ा डिफरेंस है ना। डेटा फिर भी थोड़ा कम ट्रांसफर हो रहा है, क्यों? बसेस कम है इसलिए, और कुछ नहीं। वेल, नेक्स्ट लाइन, द माइक्रोप्रोसेसर हैविंग 8-bit डेटा बस आर कॉल्ड एज 8-bit माइक्रोप्रोसेसर्स। 4-bit माइक्रोप्रोसेसर, 8-bit माइक्रोप्रोसेसर, 16-bit, 32-bit, सुना है माइक्रोप्रोसेसर के बिट्स होते हैं। हाँ सर। तो हाँ माइक्रोप्रोसेसर के बिट के नंबर ऑफ डेटा बस पे डिपेंड करते हैं, जितने डेटा बस उतना बिट का वो माइक्रोप्रोसेसर। तो एक बात बताओ, ज्यादा बिट का माइक्रोप्रोसेसर अच्छा है या कम बिट का? ज्यादा बीट। ज्यादा बीट का। सबको लगता है क्योंकि ज्यादा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, अपना काम जल्दी हो जाएगा, अच्छी बात है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारा डेटा बस भी इसी के साथ खत्म होता है। आता है नेक्स्ट चीजों पे, जो है डेटा एड्रेस रजिस्टर। ये डेटा एड्रेस रजिस्टर 3 अलग अलग चीजें, पहले डेटा बताया ठीक था, जस्ट अ सेकंड। चलो अब एक बात बताओ, अब तक तुमने डेटा अलग से पढ़ा था, एड्रेस अलग से पढ़ा था, अब मिला के रजिस्टर ले आए सर।
क्या क्या लेके आते हो यार, कुछ नहीं यार, पढ़ना पड़ेगा, क्या करेंगे, चलो। मैंने नहीं बनाया, ठीक है, मेरे को गाली मत देना। हाँ चलो आओ। अब ये डेटा एड्रेस रजिस्टर क्या है, जरा पढ़ो साइड, देखो कुछ लिखा है मैंने। द डेटा एड्रेस रजिस्टर इज अ 2 8-bit रजिस्टर दैट कैन बी यूज सेपरेटली एज अ कंबाइंड टैब। नहीं समझा, कोई नहीं, अपन बैठा है ना, समझाएगा। रुको इधर आओ। मैंने क्या कहा, वो लाइन क्या कह रही है, पहले तो एक बॉक्स बड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा ज्यादा गंदा बनाया ना, वो अच्छा बनाते हैं, 2 मिनट तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। चलो ठीक है, अच्छा बन गया। चलो ठीक है, आ जाओ। अब इसमें जो इतना बड़ा बॉक्स बनाया मैंने, क्यों बनाया, पहले तो उसको पार्टीशन बनाओ, दो दो पार्टीशन, ठीक है। अब क्या होगा ना, आपने, ये रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है R2, होगा क्या इधर, R1 R2 रजिस्टर में दोनों 8 बिट्स के हैं, बराबर, दोनों ही 8 बिट्स के हैं। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको एड्रेस एड्रेस के लिए यूज कर सकता हूँ, एड्रेस स्टोर करने के लिए? टेम्पररी कर सकते क्या टेम्पररी, हाँ टेम्पररी यूज स्टोर करना है भाई, परमानेंट नहीं करना है। पहले बताओ, डेटा तो स्टोर हो जाएगा ना, डेटा स्टोर हो जाएगा। हैं। हाँ, हाँ तो डेटा है तो 8 बिट का है, डेटा के लिए तो हम एक यूज कर लेंगे, बहुत हो गया, एक हमारे लिए एफिशिएंट है, बहुत इनफ है। बट एड्रेस आया तो क्या होगा भाई, एड्रेस 16 बिट का, डेटा 8 बिट का, रजिस्टर तो हमारा 8-8 बिट का है, बड़ी दिक्कत है यार, क्या करेंगे। तो फिर हमारे साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, हम रजिस्टर्स का पैर बनाएंगे। होगा क्या, कुछ रजिस्टर्स को हम पहले से डिफाइन कर देंगे कि भाई इन इनका ही पैर बनेगा। अब इन इनका ही क्यों बनेगा, बिकॉज जब मेमोरी बनाई जाती है, जब रजिस्टर्स को असाइन किया जाता है, तो पैर्स बनाए जाते हैं। अगर किसी को ना समझ रहा हो तो मैं एक चीज बता दूं, जब बनता है ना, तो कुछ जब ऐसा के बॉक्स बनता है, तो होता क्या है, ऐसे पार्टीशन बनाए जाते हैं, बहुत सारे पार्टीशन बनते हैं। अब उसमें है ना, यहाँ पे ABCDEHL, अब ऐसे है ना, ये पहले से प्रीडिफाइंड फॉर्म में रखे हैं। तो अब होता क्या है ना, उन्होंने क्या कहा भाई, जो ये बाजू बाजू के ना, ये साइड साइड के, ये और ये और ये और ये, इनको आप एक साथ पैर में यूज कर सकते हो, पैर में यूज कर लो, आपको हमने छूट दे दी। होगा क्या इससे, आपने डेटा भी स्टोर कर लिया, आपने एड्रेस भी स्टोर कर लिया, दोनों ही कर लिए, बड़े मजे की बात है भाई। तो इससे अब हमारा दो काम नहीं हो रहा, पहले खाली एड्रेस खाली डेटा कर पाते थे, अब एड्रेस भी कर लेते हो। अच्छा है कि नहीं अच्छा है, बताओ जल्दी। अच्छा। हाँ अच्छा है ना, तुमने एड्रेस भी स्टोर कर लिया, डेटा भी स्टोर कर लिया, एक्स्ट्रा चीजें बनाने को झंझट भी नहीं आया कि भाई वो 8-8 बिट का, तब 16 बिट का इन्वेंट करो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी कि जब आपने इन दोनों को एक साथ यूज कर लिया ना, तो किसी और को यूज नहीं कर पाओगे, इन द सेंस, मतलब पहले सोचा कि एक का करते हैं फिर दूसरे का करते हैं, तो वो वाला सेक्शन नहीं होगा, और कुछ नहीं, और सब नॉर्मल चलेगा, ठीक है। कैसा है, एक्यूमुलेटर तो फिक्स है भाई, एक्यूमुलेटर को कुछ कर सकता है कोई, एक्यूमुलेटर खाली फाइनल आंसर्स, फाइनल रिजल्ट स्टोर होंगे, कल बताया था मैंने एक्यूमुलेटर, याद है कि हाँ नहीं। हाँ तो वो एक्यूमुलेटर ये है, इधर तुम्हारा ये ए है ना, ये एक्यूमुलेटर है। अच्छा, कल किसी को याद हो तो मैंने टेम्पररी रजिस्टर्स नाम की चीज बोली थी, जहाँ पे लोकली थोड़ी देर के लिए अपना सामान रख सकते हो, अपना डेटा रख सकते हो, वो जो थे ना, वो ये है, ये BCDEHL, ये सब तुम्हारे टेम्पररी रजिस्टर्स हो, ठीक है। BCDEHL ये तुम्हारे टेम्पररी रजिस्टर्स है, यहाँ पे कुछ देर के लिए रख सकते हो अपना काम, जब तक तुम्हारा प्रोसेस, तुम्हारा प्रोग्राम रन करके खत्म ना हो जाए, ठीक है। उसके आगे का एक्सपेक्ट मत करना भाई, उसके आगे तुमको खाली करनी पड़ेगी जगह। चलो ठीक है। हाँ तो बैक टू टॉपिक, R1 R2 तुमने दो पार्ट तोड़े, ये R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, सब नाम दे दो, ये D है, ये E है। तो अब होगा क्या इसमें, यहाँ पे एड्रेस तो तुम्हारा 16 बिट का है, सपोज चलो मैं 16 बिट का एड्रेस रखता हूँ। सिक्सटीन बिट का एड्रेस है, देखो 4444 16 बिट का एड्रेस है, ठीक है। अब होगा क्या, इसको स्टोर करना है, स्टोर कैसे करोगे, दो टुकड़ों में। अब दो टुकड़ों में भी थोड़ा एक प्री डिफाइंड मैनर है कि भाई ऐसे ही रखना, ऐसे ही कुछ भी कहीं भी रख दिया नहीं चलता।
ठीक है, एक प्रॉपरली आपको वे है जहाँ पे बताया जाएगा, उस हिसाब से रखना है। ऐसे उठाया रख दिया नहीं चलता। ठीक है, क्या होगा देखो, जो ये है ना, ये लास्ट के एंडिंग के 8 बिट्स, 0 0 0 0 1 0 1 0, ये यहाँ स्टोर होंगे। बट जो रिमेनिंग बिट्स हैं ये वाले, ये कहाँ, यहाँ स्टोर हो जाएंगे। ऐसे बाइफरकेट, तब वो जब कोई भी प्रोग्राम आएगा ना, तो वो पढ़ेगा और उसको पढ़ने के बाद समझ जाएगा कि भाई यहाँ देखो, मेरे को एड्रेस पे जाना है बट मैं 8 बिट ही जा सकता हूँ, तो क्या करूंगा, मैं इसको लोअर एड्रेस मानूंगा, लोअर साइड, इसको हायर साइड, हायर बिट और लोअर बिट दो अलग अलग बिट्स होती है। होता क्या है, अच्छा ये 8 बिट है यानी 1 बाइट है, मैं बोल सकता हूँ क्या, एक छोटा सा क्विक रिकैप फटाक से कोई बताएगा, 8 बिट है तो 1 बाइट बोल सकता हूँ क्या, हाँ हाँ बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाइट का, यहाँ पे 1 बाइट का, टोटल 2 बाइट का एड्रेस है। क्या होगा, ये जो इधर वाला है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो लोअर एंड है, ये अपर एंड है, तो 2 बाइट में से लोअर बिट्स अपर बिट्स पता चल गई, एड्रेस मिल गया। ऐसे एक्सेस होता है, और कुछ है ही नहीं इसमें। बस अब चलो एक बार आके इसका सेंटेंस पढ़ लेते हैं। जनरल नॉलेज क्या दिया भाई, पेपर में क्या लिखना है अपने को, पूरा काम तो सर ने बता दिया, पेपर का तो पढ़ ले। क्या है, डेटा एड्रेस रजिस्टर इज अ 8 बिट रजिस्टर दैट कैन बी यूज सेपरेटली और एज अ कंबाइंड पेयर। तुम उसको अकेले अकेले भी यूज कर सकते हो, कंबाइंड यूज कर सकते हो। अकेले अकेले किस लिए यूज करोगे, डेटा रखने के लिए। कंबाइंड कब यूज करोगे, एड्रेस रखने के लिए। इसीलिए इसीलिए इसका नाम पड़ा डेटा एड्रेस रजिस्टर। दोनों रख सकते हो, दोनों स्टोर कर सकते हो, इसीलिए नाम पड़ा। ठीक है, देखो क्या है, दे आर लेबल्ड एज HL, दैट इज हाई ऑर्डर बाइट एंड लो ऑर्डर बाइट। वहां पे वो HL है, इसका HL का नाम अलग है, ये HL अलग है, यहाँ का जो HL था वो अलग है। HL नाम क्यों देते हैं, हायर ऑर्डर बाइट लोअर ऑर्डर बाइट। अब ये हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर क्या है भाई, तो हायर ऑर्डर हमारा ये हायर ऑर्डर, ये लोअर ऑर्डर, ऐसे 2 बाइट्स में करके अपन रखते हैं। ठीक है, चलो आओ। क्या सर है, वो जो दिस आर, बी और BC और जो DE है उसमें मतलब वो HL स्टोर नहीं होता क्या? होगा उसमें भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। बट एक बात बोलता हूँ, क्या होता है ना, अगर आपको पता है, एक HL अगर मैंने सपोज क्या किया, मैंने अपने क्लास में एक स्टूडेंट अपॉइंट किया, एक स्टाफ अपॉइंट किया, जिससे मैं जो भी काम कराना करा सकता हूँ। ठीक है, मेरे को जितने भी काम कराने हैं मैं उसको सीधा बोलूंगा, फिर वो जिसको उसको जिसको भी बोलना है बोले। मैंने अगर इसको एक ऐसा साइन कर दिया, तो मुझे बार बार किसी चीज का टेंशन लेना पड़ेगा कि नहीं अभी इसने इसको पकड़ना पड़ेगा, अभी इसको पकड़ना पड़ेगा, नहीं। मैं उसको बोलूंगा वो कर लेंगे। जैसे भी टेस्ट में हमारे, मेरे को कुछ भी काम होता है, तुम्हारे PDF शेयर करना है, तुमको टाइम डालना है, मैं उनको बोलता हूँ, वो कर देते हैं। बट अगर वो नहीं है, मैं मतलब उनको मेरे लिए नहीं रखा गया होता, मेरे लिए असाइन नहीं किया गया होता, तो मुझे कभी अरुणा मैम, कभी हरप्रीत सर, कभी इम्तियाज सर, कभी किसी और स्टाफ मेंबर, सबके पास जाना पड़ता, ऐसा हर बार अलग अलग सबको पकड़ना पड़ता। तो वो हर बार अलग अलग सबके पास जाऊं वो अच्छा है, या खाली एक कृष्णा मैम के पास से मैं अपना सारा काम करा लूं वो अच्छा है, बताओ। कृष्णा मैम से करा। एक से करा लूंगा तो अच्छा है ना। अब वो भले आगे जाके 10 लोगों से कराएगा, वो उनके ऊपर है, बट मैं तो ये करूंगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, जनरल केस में HL पैर को हम मेमोरी कहते हैं, मेमोरी रजिस्टर भी कहते हैं कभी कभी। पर इसमें जो मतलब जो दो है H और L, उसमें मतलब दोनों इसमें 8-8 का ही जगह है, बराबर? सारे सारे रजिस्टर 8-8 का। तो फिर मतलब अगर इधर आपने जो बोला था मतलब स्टार्टिंग में कि 8 बीट का अगर एड्रेस आ गया, तो इसमें 16 बीट का फिर कैसे बैठेगा? मतलब दो ही है ना ये तभी भी। सुनो, आ, दो कैसे हैं, देखो यहाँ पे है ना, एक लाइन लिखी थी, ये पढ़ो, दैट कैन बी यूज्ड सेपरेटली और एज अ कंबाइंड पेयर। उनको अकेले भी यूज कर सकते हो, कंबाइंड पेयर में भी यूज कर सकते हो। वेल हमारे केस में, हमारे जो PC अभी रन करे, जो हमारा 8085 का मॉडल था, उसके लिए 16 बिट का एड्रेस कंपल्शन था, 8 बिट का डेटा कंपल्शन था। अभी चेंजेस होने लगे हैं। पहले जब ये बना था, वो टाइम पे एड्रेस का साइज 16 बिट कंफर्म कर दिया गया था, डेटा का साइज 8 बिट कंफर्म कर दिया गया था। अगर उससे बड़ा साइज का है तो फिर उसको अपन आगे पीछे करके स्टोर करते थे। यहाँ पे HL पैर, DE पैर, पैर्स है, बट इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो। मुझे खाली C यूज करना है, कर सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता। E करना है, कर सकता हूँ। BD कर सकता हूँ। HL को यूजुअली नहीं करते, जस्ट बिकॉज वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेमोरी लोकेशन चेक करने का काम आता है, तो हम इसलिए उसको यूजुअली करते नहीं है। बट कराना तो कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट नहीं कराते। जनरली जो अब तक चलता है, जो ट्रेंड चलता है, उसके हिसाब से HL में कराओगे
तो क्या होगा, वो उसको कभी कभी है ना, देखो क्या होता है ना, एक बार अगर तुम इंसान हो, तुम अगर किसी चीज को कंटिन्यूसली करते जा रहे हो, तुमको उसको आदत पड़ जाएगी। अब अचानक से तुमको किसी ने, सपोज मैं हूँ, डेली रात में डेली 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 मेरी यही आवाज सुनने मिल रही है तुमको, अचानक से किसी दिन किसी और सर की आवाज आई, या मेरा ही गला बैठ गया, मेरी आवाज चेंज हो गई, थोड़ा आगे पीछे नहीं होगा कि वही सर है कि कोई दूसरा है भाई, फेस पहले दिखाओ हमको, होगा कि नहीं होगा? नहीं, पर मैं क्या बोल रही थी, अगर डी में मतलब 8 का एड्रेस भर दिया हमने, तो फिर डीई मतलब अगर मतलब कंबाइन भी यूज किया तो मतलब उसमें कितना 16 बीट होगा ना, मतलब कंबाइन भी यूज किया तो उसमें स्टोरेज स्पेस कितना होगा अगर कंबाइन यूज किया तो? कंबाइंड यूज करके 16 होगा, मैं वही तो कह रहा हूँ। जब ये 8085 के लिए डिजाइन हुआ था ना, तो फिर 80 मतलब 8 बीट और एड्रेस एक साथ कैसे फिट होगा इसमें, ऐसा बोल रही हूँ मैं। सुनो सुनो, मैं क्या कहता हूँ, जब इनिशियली 8085 के लिए इसको असाइन किया गया था ना ये मॉडल, सो वो टाइम पे एक कंपल्शन कर दिया था कि आप 16 बिट का एड्रेस रखेंगे, एड्रेस का साइज कम नहीं होगा, एड्रेस 16 बिट का ही होगा, वेरेस आपका जो डेटा है, डेटा सिर्फ 8 बिट्स का होगा। ये पहले ही उन्होंने कंपल्शन कर दिया था 8085 के लिए, ठीक है। 8 बिट का एड्रेस, 8 बिट का डेटा, 16 बिट का एड्रेस। जब आप डेटा यूज करोगे, तो डेटा यूज करते टाइम आपका डेटा 16 बिट हो सकता है, बट एड्रेस 8 बिट का नहीं होगा। अगर 8 बिट का है तो मैं प्री डिफाइंड मेरे अपने प्रोसेस को ऐसा बनाया कि अगर आपने 8 बिट का सपोज आपने दिया 1010000011, चलो मैंने ये 8 बिट का एड्रेस दिया, अगर मैंने 8 बिट का दिया है और मैंने कहा इसको एड्रेस है, तो मेरा प्रोसेसर पहले से मान लेगा कि इसके पहले ऐसे 8 जीरोस थे, ऐसे 8 जीरोस रहेंगे, मेरा प्रोसेसर पहले से मान लेगा। तो वो फिर अब वो सिक्स पूरा ये रजिस्टर पैर को ऑक्यूपाई करेगा, ई वाले सेक्शन में ये वाला पार्ट रख लेगा, डी वाले सेक्शन में ये वाला पार्ट रख लेगा, तो अब हो गया 16 बिट का एड्रेस। हाँ, क्या मतलब इन शॉर्ट एड्रेस और ये जो डेटा है वो एक साथ नहीं स्टोर हो सकता, ऐसा? एक साथ नहीं होगा, एक साथ कभी नहीं होगा। या अच्छा, तो ठीक है। पर अगर आपने सपोज ये बी रजिस्टर है, इसको सपोज ये 8 नाम का 8 नंबर का डेटा दे दिया आपने, तो अब अगर आप सोचो कि मैं सी और डी को रजिस्टर के तौर पर यूज कर लेता हूँ, रजिस्टर पर बना लूंगा, या सी और ई को रजिस्टर पर बना लूंगी, नहीं चलेगा, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये जब डिजाइन बनाया गया तो वही टाइम पर रिस्ट्रिक्शंस रख दी गई थी कि जो साथ साथ वाले हैं वही होंगे, उसमें से भी अगर एक ऑक्यूपाई है और अगर आपने गलती से उसको यूज कर लिया, तो जो ऑक्यूपाई पहले से जो डेटा था वो एरियस होके दोनों को साथ में मिला के नया एड्रेस आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा अच्छा डाउट था, क्लियर हो गया क्या अर्षदा? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ है वापस से पूछना है तो पूछ लेना, ठीक है। नहीं समझा। ठीक है, चलो। हाँ, डेटा कैन बी स्टोर्ड इन रजिस्टर्स, जैसे मैंने कहा, अगर आप सेपरेटली यूज कर सकते हो पॉइंट भी, डेटा 8 बिट का है, एड्रेस 16 बिट का, तो वो सेक्शन में 8 बिट का डेटा है तो रजिस्टर यूज हो जाएंगे 16 बिट का एड्रेस से क्या वो स्टोर हो जाएगा, दोनों में काम आ गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे। अब ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, ये मैं हैदर को एंट्री नहीं दे रहा हूँ, हैदर बहुत देर से आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये नहीं चलेगा, सॉरी, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। मैं कृष्णा में एक बार देख लो हैदर का क्या प्रॉब्लम है, वो बार बार आ जा रहा, आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है, वो चेक करो खाली। अगर कोई नहीं है, अगर कोई हैदर का फ्रेंड है तो उसको भले भाई क्लियरली कंफर्म बोलो क्या कर रहा है वो, ये नहीं चलेगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, चलो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, तुमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया तो उसको समझना तो चाहिए, उसको रखना तो पड़ेगा किधर। जैसे मैंने तुमको लिखा कि एड 6,4, फिर सब्ट्रैक्ट 9,5, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो इनको पहले स्टोर तो करोगे, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर कहाँ से पढ़ेगा, रजिस्टर में जो चीज स्टोर है वहां से पढ़ेगा, बराबर कि नहीं, आया ना। तुम्हारे रजिस्टर में जो भी चीज स्टोर होगी, मेमोरी में जो स्टोर होगा, वहीं से तो अपना डेटा कोड पड़ेगा ना, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। अगर आपने इंस्ट्रक्शन को सेव ही नहीं किया कभी, तो क्या वो इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ पाएगा? कभी नहीं पढ़ पाएगा, क्यों? मेमोरी में ही नहीं बैठा है। अब अगर आपके बुक में
आपने कुछ लाइंस लिखी ही नहीं है, सपोज आप नोट्स बना रहे थे, आपने नोट्स बनाते टाइम ये पेज से कुछ लाइनें ब्लैंक छोड़ दी, तो क्या आगे जाके आप जब रिवीजन करोगे या कभी उस चीज का काम आया, आप देखने आओगे, तो क्या आपको वो चीज वहां मिलेगी? एक सिंपल सा आंसर देना, बताओ जल्दी। अगर लिखा ही नहीं, तुम लिखना ही भूल गए, तो तुमको आगे जाके फ्यूचर में कभी वो मिलेगा? नहीं 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 मिलेगा। वही क्यों? क्योंकि आपने लिखा ही नहीं। तो वैसे ही जब आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को या किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या एक कंबाइंड प्रोग्राम को आप भेजते हो, तो वो केस में वो जाके मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी में भी फिर वो एक एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आते हैं। अब वो इंस्ट्रक्शन जब वो उसको माइक्रोप्रोसेसर को कोई भी चीज परफॉर्म करनी है, तो वो कहाँ से लेगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सर जी मुझे लाओ, अब मेरे को मैंने कुछ काम दिया था मैम को, अब अगर मुझे जब फाइनल रिटर्न में चाहिए वो, तो मैं क्या बोलूंगा? कृष्णा मैम, मैंने आपको काम दिया था, वो काम का रिजल्ट दो मेरे को। क्या मैं किसी और को पूछूंगा? नहीं, मेरे पास एक सीधा कॉन्टैक्ट है, मैं उसके पास जाऊंगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी वही होता है। मेरे को कोई भी इंस्ट्रक्शन लेना है, सीधा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास जाऊंगा, वो मुझे चुपचाप मेरा जो भी काम करना है वो दे देगा। नहीं काम करना होगा तो नहीं देगा, बोलेगा नहीं कुछ मेरे पास, जाओ फ्री हो मजे करो, और कुछ नहीं। बस वही है, देखो 8 बिट का रजिस्टर है। फर्स्ट बाइट the first byte, that is 8 bits of an instruction is stored in this register. इंस्ट्रक्शन की कितनी बाइट? सिर्फ स्टार्टिंग की 8 फर्स्ट बाइट्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूरा इंस्ट्रक्शन स्टोर नहीं होता, सिर्फ स्टार्टिंग की 8 बिट स्टोर होती है, ठीक है। अब वो 8 बिट से ही पता कर लेता है। क्या होता क्या है, मैंने क्या कहा आपको, मेरी मेन मेमोरी में कुछ स्टोर है, ठीक है। अब वो मेन मेमोरी में स्टोर है, तो उसका एड्रेस तो मुझे पता है, मैं एड्रेस उसके कर सकता हूँ। चलो एड्रेस नहीं देना है मेरे को अभी, तो क्या करूंगा, मैं उस इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन है मेरा जो मुझे दिया है, उसके स्टार्टिंग की 8 बिट लूंगा, स्टार्टिंग के सिर्फ 8 बिट्स, उसको पढ़ूंगा, उसको माइक्रोप्रोसेसर के पास भेज दूंगा। अब माइक्रोप्रोसेसर उसको पढ़ेगा और फिर वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये यहाँ पे है, तो कंटिन्यूएशन में यहाँ होगा। अगर सपोज मैंने ऐसे कुछ दे दिया, हे दिस इज, मैंने इतना लिखा, अब आगे ब्लैंक स्पेस, अब क्या करोगे तुम? और 4 ऑप्शन दे दिए, तो तुम क्या करोगे, ये हे दिस इज लोगे और चारों के साथ कंपेयर करोगे, किस पे ज्यादा सूट कर रहा है, जो स्टेटमेंट बेस्ट सूट करेगा उसके बाद लिख दोगे। हाँ कि ना? करते हो कि नहीं करते हो, बताओ चलो। ग्रामर में अगर कंप्लीट द सेंटेंस या फ्रेजेस यूज करना, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब था, तो हे दिस इज या कुछ भी अगर तुमको आया, तो क्या करते हो? अगर तुमको नहीं पता आंसर, तो क्या करोगे? सबको रख रख के चेक कर लोगे, जिसके साथ सूट कर गया उसके साथ कर लोगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है, बट ये बहुत इंटरनल काम है, पेपर में इतना नहीं लिखना है, ठीक है। पेपर में खाली इतना, ये जो है ना, ये 2 लाइन और एग्जाम्पल के लिए मूव ए कॉमा है, बस इतना लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। मैंने काम तुमको पहले ही बता दिया इंस्ट्रक्शन डिकोडर का क्या था, फिर भी पढ़ लो क्या है। दिस यूनिट इंटरप्रेट्स द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अंदर क्या लिखा है उसका मीनिंग कौन बताएगा? इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इट डिटरमाइंस द एग्जैक्ट स्टेप्स टू बी फॉलोड इन एग्जीक्यूटिंग द एंटायर इंस्ट्रक्शन। एग्जैक्ट कौन सा स्टेप करना है पूरे प्रोग्राम के अंदर, कौन बताएगा? इंस्ट्रक्शन डिकोडर। एंड डायरेक्ट्स द कंट्रोल ऑफ सेक्शन अकॉर्डिंगली। तुमने कुछ लिखा, अब हो सकता है उसको एड्रेस बस के पास जाना होगा, तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको समझाएगा कि भाई सुनो, अभी अब तक तुम जो भी काम कर रहे थे तुमने किया, बहुत बढ़िया, अब आगे के काम के लिए तुमको किसके पास जाना है? एड्रेस बस के पास जाना है, क्योंकि आगे का काम कौन करके देगा? एड्रेस बस। एड्रेस बस तुमको उसका एड्रेस लाके देगा, वहां जाओ, उससे वो एड्रेस लो और मुझे लाके दो। ये समझाने का काम कौन करेगा? इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है। देखो वही लिखा है, it determines the exact steps to be followed in executing the entire instruction and directs the control section accordingly. कंट्रोल सेक्शन देगा ना तुम्हारा, टाइमिंग एंड कंट्रोल जो सेक्शन है, अगर तुमको कल याद हो, कंट्रोल यूनिट टाइमिंग भेज रही थी, याद है? कंट्रोल यूनिट कल पढ़ाया था, एएलयू रजिस्टर्स कंट्रोल यूनिट, माइक्रोप्रोसेसर के 3 पार्ट किए थे मैंने, भूल गए थे जल्दी, कल ही पढ़ा है नालायको। क्या है, सबकी बोलती बंद, सब भूल गए? अरे सर क्या पढ़ा लेते हो, एक दिन में क्या याद होगा, याद करना पड़ेगा भाई। घर पर है। पढ़ा है? यस सर। दिखा, और रुक जाओ भाई, बोलोगे सर ने पढ़ाया है तो दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये है ना माइक्रो प्रोसेसर, इसका कंट्रोल यूनिट है ना, ये पढ़ाया तो था कल, भूल गए इतनी जल्दी यार, क्या बात हुई? ऐसा नहीं चलेगा यार, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक आते हैं अपन वापस अपने, कहाँ पे थे हम, इंस्ट्रक्शन डिकोडर पे। बेसिक मतलब समझे इंस्ट्रक्शन डिकोडर कहते था, मीनिंग समझना, कंटेंट इंस्ट्रक्शन आपने क्या दिया उसको समझो, उसको समझ के कितना क्या स्टेप लगाना है, कब लगाना है, उसके बाद कंट्रोल को किधर भेजना है उसको, उसकी डायरेक्शन दिखाना, वो सब कौन करेगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ओके, चल अब आया हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वापस से सेम चीज आई है। अब वो क्यों आई है, क्योंकि हम जेनरिक पढ़ रहे हैं, जेनरिक में क्या होगा बताना पड़ेगा आपको, तो जेनरिक लिए खाली बता दिया है, ये सब चीजें तुमको पता है, परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, ऑल्सो रोटेट ऑपरेशन, फिर अफेक्ट्स द स्टेटस रजिस्टर, उसके बाद रिजल्ट फ्रॉम एएलयू इज प्लेस्ड इन एक्यूमुलेटर, ये तो कल मैंने पढ़ाया था बराबर, ये तो सेम चीजें लिखी कुछ नहीं। एक्यूमुलेटर ये भी मैंने कल बताया था, बट फिर भी एक बार देख लो क्या है एक्यूमुलेटर। 8 बिट का रजिस्टर है, जिसे मैंने अभी जस्ट ऊपर डायग्राम में भी दिखाया। मेनी टाइम इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एएलयू, ये कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज है, बहुत बार एएलयू के पार्ट की तरह इसको ट्रीट कर लिया जाता है, क्यों, बिकॉज ये कंटिन्यूअसली एएलयू के साथ बहुत ज्यादा एंगेज्ड है। कोई भी ऑपरेशन किया फटाक से उसके अंदर स्टोर करो, कोई भी ऑपरेशन किया फटाक से अंदर से स्टोर करो, तो इट्स लाइक कि जो भी काम तुम ऐसा बस नाम के लिए हो कि तुम भाई रजिस्टर सेक्शन के अंदर आ रहे हो, और तुम हो तो एएलयू के पार्टी, ऐसा हो जाता है कभी कभी। इट्स लाइक मैं वेबलिंक से एसोसिएटेड हूँ, बट मैं इतना इतना आईएसपी के साथ कांटेक्ट में रहता हूँ कि कभी कभी कोई मुझे पूछता है भाई तुम वेबलिंक से हो कि आईएसपी से हो, मुझे तो तुम आईएसपी से लगते हो। सेम थिंग यहाँ पे भी, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर द रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर 8 बिट डेटा, डेटा का साइज कितना है देख लो, सिर्फ 8 बिट का स्टोर कर पाएगा, उसके आगे नहीं, बिकॉज सिंगल रजिस्टर है। अच्छा, एक्यूमुलेटर कभी पैर में नहीं आता, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है सबके लिए, सब नोट करेंगे। जो हमारा रजिस्टर पैर होता है ना, रजिस्टर पैर में तुम बीसी का रजिस्टर पैर बना सकते हो, डीई का बना सकते हो, एचएल का बना सकते हो, बट ए का कभी नहीं बनता, ए हमेशा सिंगल रहेगा, ए सिंगल, पोपट लाल है बेचारा, ऑलवेज सिंगल, ठीक है, ये याद रखना, ए हमेशा सिंगल रहेगा। चलो ये तो बहुत बढ़िया है। अब आया स्टेटस रजिस्टर, सर कहाँ कल बताया था एएलयू के अंदर स्टेटस रजिस्टर आपने दिखाया था, कुछ तो था, क्या था पता नहीं, चलो बताता हूँ। अच्छा, स्टेटस रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स दैट आर सेट और रीसेट अकॉर्डिंग टू द डेटा कंडीशंस ऑफ एक्यूमुलेटर। क्या होता है जब आपके एक्यूमुलेटर में कोई कंटेंट आता है ना, तो कंटेंट आने के बाद आपकी जो करंट स्थिति थी, जो करंट स्टेटस था, वो बदल जाता है। अब वो कैसे बदलता है वो डिपेंड करता है। अच्छा एक बात बता दूं मैं, कंसिस्ट ऑफ जो फ्लिप फ्लॉप्स है ना, फ्लिप फ्लॉप बहुत आगे का सेक्शन है, अपने को खाली इतना समझना है। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली कुछ चीजें हैं जहां पे से आप डेटा कंपेयर कर लेते हो, या तो वो फ्लिप फ्लॉप का वैल्यू 0 हो जाएगा या तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सेट यानी 1, रीसेट यानी 0, ये मैं लिख देता हूँ इधर, सेट 1 रीसेट 0। फ्लिप फ्लॉप्स आपको वैल्यू शो करेंगे कि सेट हुआ कि रीसेट हुआ, किस पे, किसकी बेसिस पे, आपके एक्यूमुलेटर में क्या डेटा स्टोर है उसके हिसाब से। सपोज सपोज आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, 8 + 5, आंसर क्या आएगा 13, जनरल चीज, जनरल बात है। क्या इसका आंसर 0 हुआ, नहीं, सब 0 तो नहीं हुए, तो वो केस में क्या होगा, जो फ्लिप फ्लॉप आपका 0 सेक्शन चेक करा था, वहां पे वो क्या होगा, वो 0 सेट हो जाएगा, यानी 0 रीसेट, यानी रीसेट हो जाएगा, मतलब आपका सम 0 नहीं आया। बट क्या ये 8 + -8, क्या इसका सम 0 आएगा, बताओ जल्दी से फटाफट, आएगा ना इसका सम 0, 8 + -8, 8 - 8 0, बराबर, इसका सम आ गया 0। तो अब हुआ क्या भाई, देखो सम 0 आया, तो अब 0 आते ही हमारा जो स्टेटस रजिस्टर था, जो हमको शो कर रहा था कि हमारा सम 0 हो रहा है कि नहीं, वो सेट हो गया, यानी वो 1 हो गया। मतलब क्या, वो बोल रहा है कि हाँ सर मेरा 0 फ्लैग 1 हो गया, मतलब जो सम आया था वो 0 हो गया। तो बस इसी के लिए काम आता है। वेल, स्टेटस रजिस्टर सिर्फ एक चीज शो करता है, अभी क्लियर करता हूँ, सिर्फ 0 नहीं, बहुत सी चीजें जो शो करेगा। क्या क्या शो करेगा, बस इसी चैप्टर के एंडिंग के पार्ट में वो है अपने को, तो टेंशन लेने का, ठीक है, सब पढ़ेंगे। अच्छा, स्टेटस रजिस्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैग्स, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लैग्स होते क्या है भाई, है
हेलो सर। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ने लीव कर दिया। हेलो लीव करना क्या? सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? कोई कंफर्म करेगा फटाक से? हाँ सर। ओके ठीक है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? हाँ सर अभी भी। विजिबल है ना? ठीक है, चलो लेक्चर स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मेरे कहाँ तक सुना था सबने? कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग समझ लिया था सबको कि नहीं समझा था? कोई कंफर्म करेगा? कैरी फ्लैग समझा था कि नहीं समझा था सबको? हेलो हेलो। सर जीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग
सॉरी, वापस रिपीट करना, क्या हुआ? वापस समझाओ, ठीक है कोई नहीं। जीरो फ्लैग कब का मतलब सुनो, चलो वापस देख लेते हैं एक बार। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जीरो फ्लैग इज जब आपका सम जीरो हो जाए। 8 + 6 कितना हुआ? 14। क्या ये जीरो हुआ? नहीं, रीसेट यानी जीरो। बट 8 + -8, क्या इसका सम जीरो आएगा? यस। तो वो केस में क्या हो जाएगा? सेट, यानी जीरो फ्लैग क्या शो करेगा? 1, कि हाँ मेरा जो आंसर था वो जीरो आ गया। चलो ठीक है, ये हो गया। अब कैरी फ्लैग क्या है सर? जीरो फ्लैग तो समझ गए हमको, कैरी फ्लैग क्या है? कैरी फ्लैग बता दो। बताता है सर, 2 सेकंड। कैरी फ्लैग क्या होगा? आपने 8 + 16 किया, आंसर क्या आएगा? पहले आप 8 + 6 करेंगे तो क्या आएगा? ये 4, यहाँ पे 1 कैरी आएगा, फिर वहां से ये नीचे आएगा बराबर। तो जो ये आया ना, ये कैरी, जो जनरेट हुआ ना 1 एक्स्ट्रा ऊपर, इसको कैरी जनरेट होना कहते हैं। जब ये आएगा ना एक्स्ट्रा, तो हम कहेंगे कैरी फ्लैग 1 है, वरना कैरी फ्लैग 0 है। अगर बायनोमियल, सॉरी बायनोमियल कह रहा हूँ, मेरे को तुम्हारी मैथ से याद आ रही है, बहुत टाइम हो गया मैथ्स पढ़े हुए। खैर, हाँ चलो, बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन को पता है? मैंने कल कहा था, पढ़ के आओ बाइनरी नंबर्स का। 0 + 1 या 1 + 0 करोगे तो आंसर हमेशा 1 1 आएगा। बट अगर 0 + 0 करोगे तो 0 आएगा। और 1 + 1 करोगे तो आंसर 2 नहीं आएगा, आंसर आएगा 0 कैरी 1। वो कैरी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये बाइनरी एडिशन है, जो अपने को जब काम आई तो उन्हें बता दिया। अगर किसी को नहीं आती होगी तो देख लेना। ठीक है, अब होगा क्या इस केस में? जो ये 1 एक्स्ट्रा बना ना, 1 + देखो हम सिंगल सिंगल डिजिट कर रहे थे, यहाँ तो 2 डिजिट आ गए, तो भाई 2 डिजिट में एक चीज कैरी करनी पड़ेगी। 1 + 1 0 कैरी 1, कैरी जनरेट हुआ। अभी क्योंकि कैरी जनरेट हुआ तो वो केस में कैरी फ्लैग 1 शो करेगा, जनरेट नहीं होता तो नहीं करेगा। सिंपल। देखो लिखा भी मैंने, आफ्टर एन अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, इफ द सम इन द एक्यूमुलेटर इज लार्जर देन 8 बिट्स। अबे लार्जर देन 8 बिट्स क्यों हुआ, ये आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। बेसिक एडिशन समझा है ना सबको? ये जो मैंने अभी ये 4 टाइप कराए थे फटाफट, क्योंकि ये नहीं समझेगा तो नहीं चलेगा, फिर वो आप बोलो फिर पूरा उड़ जाएगा। एक सेकंड देखो इधर, ये मैं बेसिक 8 बिट एडिशन आपको शो करता हूँ। मेरा एक नंबर था, मैंने नंबर लिया 18। क्या 18 15 डिजिट में स्टोर हो पाएगा, दिख पाएगा क्या? नहीं, नहीं दिख पाएगा, 4 बिट्स में दिख पाएगा, 8 बिट लगेंगे। ठीक है, तो 1 2 4 8, फिर 16 32 64, और कुछ लगेगा 128 बराबर। अब 18 बनाने के लिए क्या क्या नंबर चाहिए तुम लोग को? 18 बनाने के लिए कोई बताएगा? 16 और 2 ऐड कर लोगे बन जाएगा 18। जी हाँ, तो 1 के नीचे 0, 2 के नीचे 1, 4 के नीचे 0, 8 के नीचे 0, 16 चाहिए था तो 1 0 0 0। ठीक है, 8 बिट का नंबर बन गया। सिमिलरली मुझे चाहिए 31। अब 31 कैसे बनेगा? 31, 16 + 8 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 1 31। मतलब 16 और उसके पीछे के सारे नंबर चाहिए, आगे के चाहिए नहीं। तो आगे वाले 0 और पीछे के 1 1 1 1 1। अब अगर इनको ऐड कर दे हम तो क्या होगा? 1 + 0 1, 1 + 1 0 कैरी 1। अब 1 + 0 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1, इसका तो आंसर ऑलरेडी 0 और कैरी 1 आ गया। अब 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 इज 0, 0 + 0 इज 0। क्या नंबर एक्सीड हुआ? क्या 8 बिट से ज्यादा बिट्स आई? नहीं, 8 बिट ही है आंसर में, तो मतलब ये एक्सीडिंग केस नहीं है, क्योंकि लास्ट में कैरी नहीं आया, ये लास्ट में कोई नंबर नहीं आया। चलिए, तो नॉर्मल केस हो गया सर। अब कैरी वाला बता देते हैं, आओ चलो कैरी वाला दिखाता हूँ मैं।
ठीक है, और चेक करें 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 0 + 1 1, ये 1 एक्स्ट्रा बचा एज इट इज नीचे। अब जरा बिट चेक करना कितना बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर 8 बिट के दिए, आंसर 9 बिट में आया। क्या एक्स्ट्रा बिट आई, क्या 1 बिट एक्स्ट्रा आई है, बोलो जल्दी। भाई नो, आइए ना भाई, नंबर्स लिए थे और उसमें एक एक्स्ट्रा आया। क्या भाई रेहान सो रहा है क्या, उठ जा थोड़ा, थोड़ा नींद से जागो सर। 8 बिट्स के नंबर किए थे तो आना तो 8 बिट किया था, बट सही तो 9 बिट आ गया, प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो 9 बिट एक्स्ट्रा आई है ना, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम कैरी दिखाएंगे कि भाई ये कैरी जनरेट हो गई हमारी, ठीक है। अब कैरी जनरेट हुई तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, 1, और जनरेट नहीं होती तो 0, समझे मतलब क्या था। देखो वहां पे वही चीज लिखी है, एक्स्ट्रा बिट जनरेट लार्जर देन 8 बिट्स था तो कैरी फ्लैग सेट हो गया 1 के लिए, ठीक है। 0 फ्लैग के लिए चेक कर लो, द 0 फ्लैग इज सेट व्हेन ऑपरेशन रिजल्ट इज 0, ऑपरेशन रिजल्ट इन 0, जैसे ही तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा 0 फ्लैग 1 दिख जाएगा, अगर आंसर 0 नहीं तो 0 फ्लैग 0 दिखेगा, नहीं रिसेट मोड पे, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर पे आते, चलो फटाफट एटलीस्ट आज ये खत्म ही करते हैं। क्या है प्रोग्राम काउंटर, क्या है, देखो ये भी एक होता है 16 बिट का रजिस्टर है, कुछ नहीं, रजिस्टर्स बहुत आएंगे, ये मोस्टली सब रजिस्टर के टाइप से वैरायटी है। होता क्या है, एक 16 बिट का रजिस्टर ले लिया भाई आपने, अब ये कंटेन क्या करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं पता चला तो कुछ पता नहीं चला, ठीक है, ये बहुत जरूरी पता चलना। होता क्या है, एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप क्या परफॉर्म करना चाहते हो उसका एड्रेस रखेगा। आ, ऐसा नहीं समझ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने कहा एड 5, 6 सब्ट्रैक्ट 7, 9, फिर मूव A, 7, ठीक है। तो अब होगा क्या, सब अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, सब किधर स्टोर होंगी, मेमोरी में। अब जब तुमको रन करना है तो क्या करोगे, पहले इसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेके आओगे, ऊपर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दिखाए थे मैंने, उस पर रखोगे। अब तुमने ये तो देख लिया कि इनको ऐड करना है, इसके जस्ट बाद क्या करना है, देखो लाइन सीक्वेंस है, ऐड के बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर तुमको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके बाद का एड्रेस तो बताना चाहिए इसका, ये सब्ट्रैक्ट का अगर एड्रेस ही नहीं पता है तो उस तक पहुंचोगे कैसे। तो ये सब्ट्रैक्ट नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है ना, ये इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो इसका जो एड्रेस होगा वो स्टोर करेगा हमारा प्रोग्राम काउंटर। कौन स्टोर करेगा, प्रोग्राम काउंटर, ये याद रखना भाई। शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं पीसी बोलता हूँ और बुला भी सकते हो तुम भी। प्रोग्राम काउंटर आपका नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, बहुत जरूरी वर्ड है एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, जो आप आगे एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, जो एग्जीक्यूट हो सकता है, उसका एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। देखो लिखे, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, दिख रहा है ये लाइन, बहुत जरूरी है, ध्यान से देना। देखो इट कैन बी इंक्रीमेंटेड बाय और रीसेट बाय द कंट्रोल सेक्शन। देखो अब कैसा है, 3 सेक्शन थे इधर, A B C, एड सब्ट्रैक्ट मूव, एड सब्ट्रैक्ट मूव के बाद काम खत्म हो गया, और कुछ है क्या नीचे, इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो वो केस में पीसी का वैल्यू 0 कर दो, तो समझ जाएगी भाई अब आगे अपने कुछ काम नहीं है। बट सबके बाद मूव करना बाकी था तो ये 0 नहीं होगा, पहले मूव पे जाएगा, मूव पे काम कराएगा। अब 0, अब कुछ काम करना है, नहीं करना है सर, तो अब यहाँ से ये पीसी 0 हो जाएगा, यानी रीसेट हो जाएगा। समझे सबको इतना, मतलब बेसिक चीजें समझी, क्या था प्रोग्राम काउंटर, जल्दी बताओगे प्लीज, कंफर्मेशन तो कोई, सब सो गए क्या भाई, सैफ रेहान शोएबा वेदांगी आयुष सब किधर हो, सो रहे हो क्या, हाँ सर, हो समझा। रहा है मैंने सोचा कोई और जवाब देगा। सब
ऐसा सोने के बाद तुमको कोई उठाएगा तो तुम्हें जवाब दोगे ही ना अचानक से। और तो तुमको रट गया है कि किसी ने बुलाया, हाँ सर समझा समझा समझा, क्योंकि बुलाएंगे उसके लिए। थोड़ा ध्यान दे दो, माना नींद आ रही है बट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझा क्या मतलब था बेसिक। अच्छा देखो, जो वहां पे तुमको याद हो तो मैंने कहा था एड्रेस को हम नंबर्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये C001 क्या है, नंबर है। एक चीज याद रखना, हेक्साडेसिमल नंबर है। ये जो एच रखा है ना, ये एच शो करता है कि आपका एड्रेस हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल यानी 16 बिट्स का। 16 को हेक्साडेसिमल भी कहते हैं। तो उसमें क्या है, हम सी को हम 11 12 13 यूज नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं हम, सी। तो C001 ये एक नंबर है, ये एड्रेस तुम्हारा, ठीक है। तो ये एड्रेस कौन स्टोर करेगा, प्रोग्राम काउंटर। चलो अब आया स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर बहुत प्यारा है भाई, बहुत मजा आता है इसको लिखने में, इसको पढ़ने में मजा आता है। क्यों, शादी में गए हो, शादी में खाना सबने खाया है, खाना खाने के लिए प्लेट तो ली होगी। तो एक बात बताओ, प्लेट ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखी होती है, बराबर। सबसे पहले रखी गई प्लेट सबसे बाद में यूज होती है, कभी ध्यान देना। क्या तुम जाके सबसे ये नीचे वाली प्लेट लेते हो क्या हमेशा, कि नहीं भाई ऊपर की प्लेट में नहीं लूंगा, मैं तो नीचे की प्लेट निकालूंगा, वो अच्छी होगी। कोई करता है क्या ऐसा, बताओ जल्दी। मैं सैफ की गारंटी नहीं लेता और सबका नहीं बोल सकता भाई, और तो सब नहीं करते होंगे, सैफ का भरोसा नहीं है, ठीक है। क्या होगा, तुम पहले ऊपर की लोग स्टैक बना रहे थे, तो स्टैक बनाते टाइम तुमने पहले फर्स्ट प्लेट डाली, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। 1 2 3 4 5 प्लेट्स तो ऐसे गई। जब तुम निकाल रहे हो तो सबसे पहले 5 जाएगी, फिर 4 जाएगा, फिर 3, फिर 2, और फिर लास्ट में 1, बराबर। बस तो अब ये जो स्टैक है, इसको भी तो कोई रखोगे ना, तो इस ये स्टैक को, ये पूरे स्टैक को जहां भी तुम रखोगे वो जगह होगी। तो स्टैक पॉइंटर उस जगह को बताएगा, एक्चुअली स्टैक पॉइंटर उस जगह को भी नहीं बताएगा। स्पेसिफिकली अगर एकदम क्लियर कट टू बोलूं, तो ये सबसे पहली डिश होती है ना, इसका एड्रेस दे देगा। अब क्या होगा, है तो एक के ऊपर एक, तो तुमने अगर ए विंग कहा, तो ए विंग कहने से तुम्हारे सारे रूम्स एड्रेस हुए। जी हाँ, ए विंग के अंदर जितने रूम है सबका पता कर सकते हो, कर सकता हूँ मैं। तो वैसे यहाँ पे भी इसका जो सबसे नीचे वाला है, हम उसको वहां पे अपना स्टैक पॉइंट रखते हैं। तो जब जैसे हम देखते हैं स्टैक पॉइंटर यहाँ पे रखा है, अच्छा अच्छा अच्छा, अब इसके ऊपर जितने भी है वो सारे इसके अंदर बिलोंग करते हैं, सारे के सारे इसी के ऊपर होंगे। तो हम एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन ऐसे करके चलते जाते हैं, ठीक है। बस स्टैक पॉइंटर इतना सही है। देखो, स्टैक पॉइंटर क्या है, 16 बिट रजिस्टर है। इट कंसिस्ट ऑफ टॉप एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन कॉल्ड स्टैक, टॉप एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन कॉल्ड स्टैक, ठीक है। Stack is a set of memory location in read-write memory specified by a programmer used for temporary register, temporary storage. परमानेंट स्टोरेज नहीं करते, टेम्पररी करते हैं। अच्छा, सेट ऑफ मेमोरी इन रीड राइट मेमोरी, रीड राइट मेमोरी यानी रैम में। ये एक चीज मैं क्लियर कर दूं, रजिस्टर्स के अंदर नहीं भरा होता। स्टैक कभी भी रजिस्टर्स के अंदर स्टोर नहीं होता। स्टैक तुम्हारी मेन मेमोरी में स्टोर होगा, जिसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, जहाँ पे यूजुअली हम रैम यूज करते हैं। उधर एक के बाद एक पूरा के ना सब बॉक्स बनता है, एक ऐसा क्लियर बॉक्स बनता है, और उसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एकदम कंटिन्यूस लोकेशन, एकदम एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन, इधर से उधर नहीं। मैं सपोज 101 में हूँ, मेरे जस्ट राइट साइड में हरप्रीत सर 102 में, उसके जस्ट राइट साइड में इम्तियाज सर 103 में, उसके जस्ट राइट साइड में राकेश सर 104 में, ऐसे करके एक एक करके सब कंटिन्यूसली लाइन में। तो मगर किसी ने मुझे पॉइंट किया, यानी जितने फैकल्टीज है सबको पॉइंट कर दिया। क्यों, सब एक लाइन में एक एक नंबर पीछे ही है जस्ट, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे होती है, और कुछ नहीं लिखा है इधर। चलो ठीक है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ये क्या है सर जी, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या है भाई, थोड़ा जल्दी से बता दो, काम खत्म करें, हमको भी नींद आ रही है, मैं भी जाऊंगा जल्दी से। फिर सुनो, टाइमिंग कंट्रोल यूनिट क्या है। टाइमिंग, तुम्हारा जो भी फंक्शन दिया, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, उसको एक लिमिटेड टाइम देगा कि भाई इतने टाइम से इतने टाइम की खत्म हो जाती है, उसके बाद हुआ नहीं चलेगा, तुम्हारा काम रोक दूंगा, दूसरे को काम दे दूंगा। कंट्रोल, अब तक कंट्रोल किसके पास था, एड्रेस ट्रांसफर हो रहा था, अब तक एड्रेस आ रहा था, तो एड्रेस के पास मैंने कंट्रोल दे दिया। मेरा कंट्रोल जो है अभी तक एड्रेस के पास था, क्योंकि एड्रेस आया था। जैसे ही एड्रेस का काम खत्म हो गया, मैं उधर से कंट्रोल हटा दूंगा। मेरे को उसके बाद क्या करना है, वो एड्रेस में डेटा स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ का कंट्रोल हटाया, यहाँ का कंट्रोल दिया। तो जो कंट्रोल की शिफ्टिंग होती है ना, इधर से उधर, ये सब भी किसके अंदर आता है, कंट्रोल यूनिट के अंदर, ठीक है। बस आओ एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं क्या है।
दिस सेक्शन रिसीव सिग्नल फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन डिकोडर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। बनी बात है, इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने तो पहले इंस्ट्रक्शन डिकोडर से वो लेना पड़ेगा, क्या है समझना पड़ेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेटस रजिस्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंडीशनल ब्रांचेस। अब क्या होता है कंडीशनल ब्रांचिंग में अवेलेबल है, कंडीशनल ब्रांचिंग में अवेलेबल है मतलब अगर ऐसी कोई कंडीशन बनी जहां पे आपको स्टेटस रजिस्टर चेक करना पड़ेगा, तो वो केस में आप स्टेटस रजिस्टर को चेक कर सकते हो। हर टाइम चेक करोगे, नो कंपल्शन। कभी काम पड़ गया तो करना है, जी जरूर कर सकते हो, ठीक है। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर टू कोऑर्डिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। बड़ी बात है, कंट्रोल्स भेजोगे तब आगे का काम होगा। टाइमिंग का आप उसको ध्यान दिलाओगे तो फास्ट करेगा, अगर टाइमिंग का ध्यान नहीं दिलाया तो वो फिर मस्त रो रो के आराम से फैल फैल के काम करेगा। बोला था 4 लाइन लिखने को, 4 लाइन लिखने को 4 घंटे लगा दिए, तो वो नहीं कर सकते ना, अफोर्डेबल नहीं है, तो उसके लिए टाइमिंग रखनी पड़ेगी। कंट्रोल सही हाथों में बार बार ये हो गया, अभी तक इसका काम था, इसको कंट्रोल देकर रखा, काम खत्म, कंट्रोल इसके पास से अब वापस अपने पास, फिर किसी दूसरे को देना है उसको देंगे, बस वही सब लिखा, और कुछ नहीं। एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल्स आर आल्सो जनरेटेड। पेरिफेरल डिवाइस से काम कराना है उसके लिए भी कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हो जाते हैं जैसे, ठीक है। क्या इतना क्लियर है सबको? फटाफट एक बताएंगे हाँ या ना में, जल्दी से बोलो, बोलो जल्दी, ठीक है। कंट्रोल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, अब ये कुछ नई चीज आई, 2 मिनट की काम, एकदम छोटू सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा सेक्शन है। क्या है, पढ़ो। रीसेट एंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट आर कंट्रोल इनपुट्स फॉर जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर। देखो अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है कंट्रोल इंटरप्ट, एक ये दूसरा यहाँ पे ये रीसेट दिख रहा है, ये क्या है ना, ये कंट्रोल इनपुट्स है। इनको इनके ये जो इनपुट्स है ना, ये बाहर से आते हैं और इनको आप है ना कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। पूरे टाइम के लिए कंट्रोल कर पाओगे क्या? नहीं, कुछ टाइम के लिए। इंटरप्ट होते क्या पहले वो समझो। इंटरप्ट का बेसिक मतलब मैंने कल भी शायद बताया था आपको, रुकावटें, हर्डल्स। तो उनको क्या होता है, आप सपोज आप कुछ काम कर रहे थे अपना, कुछ तो कर रहे थे बाहर दूसरे अब अगर सबको पता हो, एक साथ मैंने कल भी दिया था, मल्टी फंक्शनिंग होती है, एक साथ में 4 से 5 प्रोग्राम आपके रन होते हैं एट द सेम टाइम। सेम टाइम से मेरा मतलब यानी कि सब एक ही सेकंड के अंदर क्या होगा, वो एक के बाद एक। इसका कुछ पार्ट, सपोज मेरे पास A B C D 4 ऑप्शन है, ए का कुछ पार्ट स्टोर होगा, ए का कुछ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बी का कुछ होगा, सी का कुछ होगा, डी का कुछ होगा, वापस सी पे आएंगे, फिर बी पे आएंगे, फिर सी पे, फिर डी पे, ऐसा कंटिन्यूसली एकदम स्पीड 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 बढ़ती गई नैनो सेकंड्स के अंदर सब पे आते हैं हम। तो उससे होता क्या है, चारों फंक्शन स्मूथली वर्क करते हैं, चारों स्मूथली एग्जीक्यूट होते हैं, प्लस हमें क्या लगता है सब एक साथ काम करें, बट एक साथ काम कर रहे हैं क्या? नहीं, समझे? इधर भी वही होगा। अब क्या हुआ, अब ये जो 4 बाहर एक्स्ट्रा काम हो रहे हैं, तो जरूरी है कि चारों स्मूथली काम हो सकता है किसी में कोई दिक्कत आ गई तो वो बीच में एक पॉपअप देगा आपको, सर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका और सब काम बराबर चल रहा है, इसमें कुछ पॉपअप है। तो जो पॉपअप आया ना, वो जो बीच में से एक एरर उठ के अचानक से आपके मेन स्क्रीन में आ गया, वो इंटरप्ट होता है, वो रुकावट होती है। उसको कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हो, परमानेंट नहीं। आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, अपना फोन यूज कर रहे हो, बैटरी डेन 15% बची है, एक बार इंटरप्ट आया, ठीक है। अब वो इंटरप्ट आया, आपने बोला ठीक है 15% है ना, बाद में देखूंगा, काट दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हुआ। जैसे ही वो 1% आया, फिर शो करेगा सर 1% हो गया, अब तो कर लो, नहीं किया मत करो। आपने इग्नोर किया, थोड़ी देर बाद बैटरी बंद, पूरा फोन ऑफ हो गया आपका, पूरा डिवाइस बंद हो गया, क्यों? अब उस इंटरप्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया आप। वो इंटरप्ट ने, अब उस इंटरप्ट को आपको झेलना ही पड़ेगा, 1% पे आपको चार्ज पे लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाया तो चौक। तो वो जो केसेस होते हैं वैसे ही यहाँ पे होते हैं। क्या होता है, आप कर रहे थे, आपने 4 कोड्स रन किए, क्या हो गया 4 कोड रन करने में, एक में प्रॉब्लम आया तो उसने इंटरप्ट शो किया, आपको उसको अब नहीं तो बाद में हैंडल तो करना पड़ेगा। तो जब हैंडल करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को हम इंटरप्ट कंट्रोलिंग कहते हैं। होता क्या है, उसके लिए एक अलग से सेक्शन बनाते हैं, उसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं, उसका काम क्लियर करते हैं और वापस अपने मेन कोड में आते हैं। अगर जनरल डायग्राम तुमको देखना है तो होता क्या है, अब तक नॉर्मल कोडिंग चल रही थी, नॉर्मल जो भी काम था सब हो रहा था, अचानक से एक इंटरप्ट आया, एक इंटरप्ट आ गया भाई। इंटरप्ट आया तो हुआ क्या, इस इंटरप्ट को टैकल करने के लिए हमने एक सब रूटीन बनाया, एक पाथ बनाया, एक छोटा सा सब पाथ बनाया, ठीक है। अब सब पाथ बनाने में हुआ क्या, सब पाथ बनाया हमने, तो होगा क्या इधर सब पाथ में, इस इंटरप्ट का क्या भी जो भी दिक्कत था
जो भी दिक्कत था उसको फटाफट हम एक एक करके सब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके वापस मेन प्रोग्राम में आ जाएंगे। समझे इंटरप्ट कैसे ठीक करते हैं? तो कभी कभी जैसे में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, अभी तो नहीं पूछते, पहले बहुत पूछते थे, पहले इंटरप्ट का भौकाल मचा रखा था। इंटरप्ट इंटरप्ट हर साल एक पेपर में आता था इंटरप्ट। अभी तो खैर थोड़ा सा कम कर दिया जाता नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, टीपीएस में क्वेश्चन नंबर 21 लिख देता हूँ, देख लो भाई सब नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज एन इंटरप्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल। देख लेना खाली एक बार, जैसे मैंने आपको जो मैंने बताया है वही चीजें खाली एक बार टेक्निकली आप पढ़ लेना कि इंटरप्ट होता क्या है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, when reset is activated all internal operations are suspended and the program counter is cleared। प्रोग्राम काउंटर क्या था? जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता था। जैसे ही आपने रीसेट पे क्लिक किया, अच्छा कभी अगर देखा हो अपने पीसी को रीसेट, एक ऑप्शन आता है फैक्ट्री सेट पे करने का। आपका फोन जो होता है उसको फैक्ट्री सेट करने का एक ऑप्शन आता है आपके फोन में, कभी देखा है? बैकअप डेटा एंड फैक्ट्री सेट होता है। होता क्या है, वो भी एक टाइप का रिसेट है। इस रिसेट में क्या होता है, आपके जो भी करंट वर्क चल रहे हैं सबको हटा दिया जाएगा, सबका डेटा परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। प्लस आपका जो भी करंट नेक्स्ट काम होने वाला था वो भी बंद हो जाएगा, सीधा जीरो चला जाएगा। प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन स्टोर करता था उसको भी क्लियर कर देते हैं, यानी उसको हम 0 0 0 कर देते हैं। अब क्या हुआ, नाउ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन अगेन बिगिन एट जीरो मेमोरी एड्रेस। हुआ क्या, आपने सारी जगह खाली कर दी, जितनी भी जगह थी। अब आप जब नया कोई प्रोग्राम स्टोर करेंगे तो जो पहले जगह भरी हुई थी तो वापस उनको स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली पूरे खाली हो गया, तो जो मेमोरी थी मेरे पास 0 0 से, वहां से आप पूरा बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब इट्स लाइक 256 GB का फोन था, मैंने फैक्ट्री रिसेट कर दिया। अब उसके बाद मुझे वो 256 GB में से अराउंड अराउंड 180 190 GB, 190 क्या, 2 GB 200 GB यूज कर सकता हूँ मैं। 200 GB मेरे हाथ में है, मजे में मस्त जो चाहिए मूवी गाने ये सब डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। तो वैसी चीजें यहाँ पे भी हो जाती है। फैक्ट अगर रीसेट का अगर आपने एक्टिवेट कर दिया रीसेट को, सब चीजें खत्म हो जाएगी, सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी सबको बंद कर दिया जाएगा। और प्रोग्राम काउंटर को हम क्लियर कर देंगे, नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन हो सकता था उसको हम 0 0 कर देंगे, यानी इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब INTR यानी इंटरप्ट कंट्रोल को अगर एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा, द माइक्रोप्रोसेसर कैन बी इंटरप्टेड फ्रॉम द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड आस्क्ड टू एग्जीक्यूट सम अदर इंस्ट्रक्शन। अब तक आप गाने बजा रहे थे बट बैटरी ड्रेन हुई तो इंटरप्ट आया, सर जी बैटरी लो, तब उसको डील करना पड़ेगा। तो उसको डील कैसे करेंगे, चार्जर लगाएंगे, वहां से उसको कनेक्ट करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया। और गाना 2 मिनट पॉज भी करना पड़ सकता है। आज के टाइम पे तो नहीं, बट पहले ऐसा होता था, आपको आपका जो वर्क चल रहा है उसको पॉज करके आपको चार्ज पे लगाना पड़ता था, फिर आप यूज कर सकते हैं। आज क्या वो डील हो गया है, बट पहले ऐसा होता था। बट जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम में ऐसा नहीं होता। सिस्टम में आज भी आपको पहले आपका जो करंट वर्क है उसको स्टॉप करना पड़ेगा, जो इंटरप्ट आया उसको हैंडल करना पड़ेगा, फिर आके अपना वर्क कंटिन्यू करो, ठीक है। द माइक्रोप्रोसेसर रिज्यूम्स इट्स ऑपरेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अदर इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड सर्विस रूटीन। जो अलग से आपने ये इंटरप्ट को टैकल करने के लिए अलग से सेक्शन बनाया था ना, अगर यहाँ पे मैंने रखा है तो ये देखो, जो अलग से सेक्शन बनाया ना आपने, ये सेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब रूटीन, ठीक है। द कंट्रोल आउटपुट्स आर रीड राइट एंड क्लॉक लाइन्स। अभी रीड राइट क्लॉक लाइन्स क्या है, रीड जहां पे आप सिर्फ जो भी डेटा है उसको एक बार विजिट करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। राइट उसके ऊपर ओवरराइट करके उस डेटा को चेंज कर सकते हैं। क्लॉक लाइन्स आर समथिंग जो आपको टाइम का ऑल टाइम 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 करके जान खा जाएगी। क्लॉक बॉम्बिंग, दिमाग पे दिमाग के सर पे चढ़ रखे है भाई, टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है। भले तुम्हारे पास बहुत टाइम है लेकिन टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, एक सर पे प्रेशर आता है। दैट्स आर नथिंग दैट आर नथिंग बट क्लॉक लाइन्स, ठीक है। उसी के आगे थोड़ा सा और कुछ है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कंटेंट। द एन एक्सटर्नल क्रिस्टल बिटवीन इज कनेक्टेड बिटवीन X1 एंड X2। अभी देखो ये क्लॉक दिख रही है, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दूं थोड़ा आप लोगों को। ये दिख रहा है, ये क्लॉक,
अब होता क्या है, ये क्लॉक के अंदर एक हम क्रिस्टल बढ़ाते हैं, इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, बट खैर हमको दे दिया तो पढ़ भी लेंगे। अब ये एक्सटर्नल क्रिस्टल तुम्हारा वो डायमंड वाला क्रिस्टल नहीं है, यहाँ पे कनेक्शन है बेसिकली, वो बैठाया जाता है। क्यों? ताकि सिंक होते रहे। द क्लॉक सर्किट जनरेट्स क्लॉक सिग्नल फ्रॉम इंटरनल यूज, सिर्फ इंटरनल यूज के लिए होता है, ठीक है। द सिग्नल इज ऑल्सो मेड अवेलेबल एंड आउटपुट ऑन क्लॉक लाइन। ये क्या बात हुई? अभी कहा इंटरनल क्लब आउटपुट के लिए है, तो ऐसा कैसा है? क्लॉक तो भाई सबके लिए है, मुझे जो टाइम दिखाएगी आपको वही टाइम दिखाएगी। तो जो X1 X2 है, ये क्या करते हैं, बाहर जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस है, अंदर जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस, सबका लिंक बना करते हैं, सबको टाइमिंग का एक इंपॉर्टेंस सिखाते हैं। भाई टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम पे काम कर ले वरना नहीं चलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। दिस इज यूज टू सिंक्रोनाइज एक्शंस इन द एंटायर सिस्टम। आपने इनपुट डाला, वो इनपुट आपको तुरंत स्क्रीन पे दिखा। क्यों? क्लॉक ने अपना काम प्रॉपरली किया, क्लॉक ने आपसे इनपुट तुरंत टाइम पे लिया, जैसे ही टाइम पे लिया वैसे ही उसने पास करके अंदर वालों को सबको अलर्ट किया, भाई तुम्हारे लिए काम आ गया है, फटाफट ये काम करो। तो वो जो इतना स्मूथली एक्शन हुआ, किसके कारण हुआ? क्लॉक के कारण, क्लॉक ने उसको प्रॉपरली टाइमिंग दी इसलिए। अच्छा, the control signal read indicates that the selected input output and memory device is to be read and data is available in the data bus। जैसे बताया रीड राइट का फंक्शन था, कुछ नहीं। रीड करना है तो आप क्या, इसका मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट या मेमोरी डिवाइस में आपका डेटा रखा है, उसको आप रीड कर लो और डेटा बस में अवेलेबल है। राइट में क्या करोगे, उसी के ऊपर सिलेक्टेड मेमोरी, उसके ऊपर आप अपना डेटा लिख सकते हो। अच्छा, इनको हम लो एक्टिव सिग्नल्स कहते हैं। रीड एंड राइट आर लो एक्टिव, लो कंट्रोल सिग्नल्स। अब ये क्या है, कुछ नहीं, बस लो सिग्नल पे काम करते हैं और नथिंग एल्स। बफर्स और लैचेस क्या होते हैं भाई, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ज्यादा खैर क्वेश्चन शायद मेरे से पूछा भी नहीं होगा, बट फिर भी पढ़ना जरूरी है। लैच भी एक तरीके का फ्लिप फ्लॉप है। अभी फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? फ्लिप फ्लॉप सर नथिंग बट किए ना, जैसे आपने टाइम चेंज किया, जैसे आपने क्लॉक चेंज की, आपने अब तक क्लॉक 1 दे रखा था, अब 0 चेंज किया, जैसे ही ये चेंज किया आपका जो फाइनल आंसर था वो चेंज हो गया। टाइम चेंजेस, आंसर चेंजेस होते हैं ना कुछ लोग। अभी आपने बोला कृष्णा सर अच्छे हैं, जैसे ही 2 मिनट बाद हुआ, नहीं कृष्णा सर बहुत बेकार है, 3 मिनट बाद अरे कृष्णा सर एकदम वर्स्ट है। तो ये जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स आपका जो रिव्यू चेंज हो रहा है, फ्लिप फ्लॉप में भी सेम चीजें होती है। तो लैच भी एक तरीके का फ्लिप फ्लॉप है, टाइम के साथ वो भी बदलता है, उसका भी आउटपुट बदलता है। अच्छा, सिर्फ ही एक बिट की इन्फॉर्मेशन रखता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक, या तो 0 या तो 1 बिट इन्फॉर्मेशन, दैट्स ऑल। To avoid unintentional change in the output and control the availability of output, we can use tri-state buffers along with latches। अभी tri-state buffer क्या है, खाली जनरल नॉलेज है, पढ़ के रख लेना और ज्यादा कुछ रखना मत, खाली नोट कर लो। क्या होते हैं ट्राई-स्टेट बफर्स? क्या होते हैं, या तो एग्जीक्यूट होगा या तो नहीं होगा, ये तो दो नॉर्मल केसेस है। तीसरे केस में होल्ड में चला जाता है, कभी कभी थोड़ा सा अटक जाता है कि इधर से भी उधर से भी, अब बीच में अटक गया, ना इनपुट ले सकता हूँ ना आउटपुट दे सकता हूँ, बीच में स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो उसको हम ट्राई-स्टेट कहते हैं, ठीक है। खैर ज्यादा काम अपने पाएगी नहीं। वी कैन राइट इनटू लैच बाय इनेबलिंग अ बफर। ये बफर क्या है? बफर एक टाइप का सिस्टम है जिसको आप यूज करके लैचेस में आप लिख सकते हो, लैचेस में आप राइट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा जेनरिक माइक्रो प्रोसेसर था। अच्छा, एक बात सब पहले बताएंगे, क्या जेनरिक माइक्रो प्रोसेसर सबको क्लियर हुआ? आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन प्लीज गाइस, वरना मैं अभी लेक्चर बंद कर दूंगा, जल्दी बताओ। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? सो गए क्या सब? मुझे लग रहा है सब सो गए, ये 2-4 लोग ही जाग रहे हो ना, सब सो गए पक्का, 100%, है ना। पीयूष तो पहले सोया है, पीयूष है, आयुष भी सो गया आज? सर आयुष जागा हुआ हूँ। जागा हुआ है? अच्छा, हालत डाउन सबकी, चलो ठीक है। जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं वो बताओ, जाग रहे हो ठीक है। पता चला स्प्लिट स्क्रीन चालू करके गेम खेलने बैठे हो या गाने सुन रहे हो, लेक्चर नहीं समझा कि सर, नहीं? बैटरी नहीं बैटरी सर, नहीं है सर। लेक्चर देख रहे। अच्छा, लेक्चर देख रहे थे, समझा कि नहीं समझा, बताओ फिर जल्दी से। समझा सर। समझा सर। सबको समझा? किसी को कोई भी सेक्शन अब तक डाउट है? जितना भी पढ़ा है मैंने, जितना भी पढ़ा है, किसी को भी डाउट है? नहीं सर। का नहीं सर। मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगा नहीं, मैं जनरली जिसको भी डाउट नहीं। हाँ बोलो, सर स्टेटस रजिस्टर को फ्लैग क्यों बोलते हैं? क्या हो गया, वापस से बोलना। स्टेटस रजिस्टर को फ्लैग क्यों बोलते हैं हम लोग?
स्टेटस को फ्लैग क्यों बोलते हैं? अब देखो फ्लैग क्या होते हैं ना, फ्लैग पे आएगा, फ्लैग का नथिंग बट यूज करते हो चीज को शो करने के लिए। अब जैसे अगर जनरल केस अगर नॉर्मल वर्ड में बोलो, क्या हो गया? आवाज ब्रेक हो रही है। अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है ना पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, देखो अगर आप नॉर्मल वर्ड तो अगर जैसे सिग्नल्स देखते हो तो एक रेड और एक ग्रीन, दो सिग्नल होते हैं। वॉइस ब्रेक हो रहा है। एक सेकेंड, अभी ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ सर, ब्रेक हो रहा है बस। एक सेकंड रुको, सर माइक बराबर कनेक्टेड नहीं है। एक सेकंड, क्या अभी कनेक्टेड है? अभी आवाज आ रही है? क्लियर है अभी? आवाज आ रही है कुछ कुछ। हाँ अब सही अब सही है। अब सही है? हाँ ठीक है। अगर नॉर्मल वर्ल्ड में देखो वो येलो सिग्नल को अवॉइड करना, तो रेड और ग्रीन दो होते हैं। अगर जनरल केस में देखो तो रेड और ग्रीन दो सिग्नल होते हैं, अवॉइड करना थोड़ा देख ले। रेड क्या डिनोट, गो अहेड कि स्टॉप, क्या बोलते हैं? रेड स्टॉप। स्टॉप मतलब बेसिकली रेड रेड का आपको जीरो, कुछ काम नहीं कर सकते। ग्रीन गो अहेड वन, बराबर। हाँ तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज होती है, फ्लैग भी क्या काम करते हैं? रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग मतलब काम का नहीं है, ग्रीन फ्लैग काम का है, बराबर। तो वैसे स्टेटस भी यही करते हैं। स्टेटस क्या, स्टेटस या तो यूज कर सकते हो या तो नहीं कर सकते। तो फ्लैग्स भी उनको इसीलिए फ्लैग कहते हैं, जो काम स्टेटस, जैसे फ्लैग दिखाओगे फ्लैग से भी आपका सेम मतलब आएगा, स्टेटस से भी आपको वही मतलब है, तो नाम है। तो अगर जनरल मतलब मानना है तो एक निकनेम दे दिया उसको, फ्लैग फ्लैग निकनेम दे दिया। ओके ठीक है। और अगर इन डेप्थ जानना हो तो मुझे बाद में कांटेक्ट करना, या तो लेक्चर के बाद रुक जाना, बिकॉज अभी सबको मैंने अगर रोक के रखा तो सब मुझे पीटेंगे आके घर पे। हाँ ठीक है। अच्छा, तो और किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है क्या? एमआर बैच आपसे पूछ। नहीं सर। ठीक ठीक है, दो लोग कंफर्मेशन आ गया। और कोई किसी को नहीं डाउट सर है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, चलो तो फिर मैं भी लेक्चर अपना आज यहीं पे रोकता हूँ। ऑल दो कल जितना कंटेंट अपना नहीं हो पाया, कल तो अपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, बट कोई नहीं। हम अपने चैप्टर के लास्ट स्टेज पे हैं, जहाँ पे हम कल माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम देखेंगे। मैं खाली कल का बता रहा हूँ क्या क्या देखने वाले हैं। माइक्रो प्रोसेसर का जो, ये देखो एक चीज पहले बताता हूँ, वो जो उस दिन कल बॉक्स बॉक्स दिखाता है मैंने यहाँ पे, ये फटाक से 2 सेकंड ये डायग्राम देखना। ये यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये बॉक्स दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसको अगर मैं और जूम करूँ तो शायद पॉसिबल फिलहाल। हाँ, इसमें देख रहे हो, इसमें ये बहुत सारी लाइंस है, ये बहुत सारी लाइंस है ना। तो ये हर लाइन का हाँ, हाँ, क्या हो गया? शोएब, शोएब, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है सर। जस्ट अ सेकेंड, लगता है इसका भी मन नहीं है आज अब लेक्चर कंडक्ट करने का। अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? अभी ठीक है। थोड़ा सा पार्ट हमारा 8085 में कुछ ऐसा बॉक्स जैसा दिखता है, उसकी 40 अलग अलग पिंस है। तो वो 40 अलग पिंस को हम कल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ये 40 अलग पिंस को स्टडी करेंगे कल हम फटाफट, ज्यादा नहीं है, 6 ग्रुप में बना के फटाफट स्टडी कर देंगे, काम खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम हमारे चैप्टर के जो लास्ट का सबसे छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे आउटपुट हम दिखाते हैं, ये फ्लैग ये कर लेंगे और चैप्टर ओके सर। मैं अभी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कल का लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, माइट भी 11:15 हो सकता है मैक्स टू मैक्स, बट क्या हो गया रेहान?
सर मेरे को पूछना था ये आपने जितने भी रजिस्टर पढ़ा है उसके बाजू में ब्लॉक डायग्राम था हम लोग काम के हम लोग को पढ़ना है वो एग्जाम में आएगा। आई विल सजेस्ट की बुक में ये सेम चीज है, एक बार खाली रीड कर लेना, एक बार खाली उसको दिमाग में रख लेना, बिकॉज कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं वो, ऑल्दो मैक्सिमम टाइम तो नहीं पूछेंगे बट कभी कभी पूछ सकते हैं, तो वो उस केस में याद रखना जरूरी है। ठीक, उसी केस में मैं बोलूंगा। मैं कल से जब पिंस कराऊंगा ना, पिंस कराऊंगा तो पिंस में बहुत सारे फंक्शंस है, वो मैं कराऊंगा 6 ग्रुप में डिवाइड किए, वो याद रखना बहुत जरूरी है। 3 मार्क के सेक्शन में वो हमेशा आता है, एटलीस्ट 3 से 4 पार्ट पूछे जाते हैं, 3 से 4 मार्क्स उधर से फिक्स होते हैं हमेशा। 40 पिन है, 40 पिन में से आपको अराउंड अराउंड 26-25 पढ़ने, और उसमें से एटलीस्ट 4 से 6 तो पूछते ही पूछते हैं, तो अराउंड अराउंड 4 to इंश्योर हो जाते हैं, तो वो पढ़ना जरूरी है। रजिस्टर पेयर वाला जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 32 जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बताया था, क्वेश्चन नंबर 32 पे है, एक बार खाली उसको रीड कर लेना, आपको समझ जाएगा, जो मैंने बताया था वही है। खाली 2 चीज उसमें एक्स्ट्रा है, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, वो खाली नीचे एक्स्ट्रा रखी जाती है और कुछ नहीं है, और वही है क्वेश्चन नंबर 32 टीपीएस का। एक बार पढ़ लेना, आई डोंट थिंक आएगा, बट हाँ एक्यूमुलेटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, स्टैक पॉइंटर क्या होता है, ये पूछ सकते हो। ठीक है, पूरा एक साथ तो आई डोंट थिंक ये पूछेंगे वो, बट कारण से मोस्टली तो नहीं होते हैं, मोस्टली जैसा पेपर होता है, रेयर केसेस में कभी कभी 1-2 चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, वरना नहीं आती। ठीक है, चलो तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल प्लीज सब हेलो शार्प सर। 9 को बोलो। सर मैं ये पूछ रही थी कल क्या आप इम्पोर्टेंट आंसर्स देंगे इसके लिए चैप्टर के? हाँ, क्वेश्चन का सेट मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा लेक्चर के बाद, कल के लेक्चर के बाद चैप्टर 1 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ना, या एक काम करता हूँ मैं, जितने भी है सब ट्राई करता हूँ, सब ये दे देता हूँ तुम लोगों को, ट्राई करता हूँ जैसे भी पॉसिबल रहेगा वो करता हूँ, बट तब तक मैंने जो पीडीएफ भेजा है वो रिवाइज करो, जो क्वेश्चंस बताए हैं मैंने एटलीस्ट उनको पढ़ के रखो बुक से, बिकॉज वो शॉर्ट क्वेश्चन थे कि वो 95% चांसेस के साथ होते कि वो आएंगे आएंगे। ठीक है, तो उनको कर लेना। एंड एक रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, प्लीज कल सब 9 o'clock शार्प आ जाना, बिकॉज मैं कल इतना वेट नहीं करूंगा, आज मेरे 20 मिनट्स एक्स्ट्रा वेस्ट हुए हैं, कल मैं उतना वेट नहीं कर रहा, कल मैं 9:05 9:10 पे लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। सो कोई नहीं आया उसका लॉस, मेरी गारंटी नहीं। ठीक है, चलिए तो ओके आप सर। तो जाओ फटाफट खाना खाओ, सो जाओ। गुड नाइट। बाय गुड सर। नाइट। बाय सर, बाय सर। बाय सर। भागो भागो भागो, जल्दी भागो जल्दी भागो।